चलो गाइस, टाइटल I got dumped by an actress. So have ब्रो तेरा लेवल आशिकी का जो तू अभी छुपा के बैठा वो इस स्टोरी से दिखा है। कौन इंसान नहीं भागेगा? किसी को नहीं चाहिए ऐसी आशिकी। ये बात तुम लोग समझते नहीं हो। हर एक इंसान को पता है लोग क्या करते हैं, इसमें लड़की को ही ब्लेम कर देते हैं कि मेरा प्यार कितना सच्चा था, मेरा प्यार कितना गलत। तेरा प्यार टॉक्सिक था, तेरा प्यार प्यार था ही नहीं, तेरा प्यार ऑपरेशन था। जो चीज फर्क तेरे था। को तबाह कर रही है वो दूसरे को तबाह क्यों नहीं कर रही होगी? Sorry. जो इंसान इस भावना में, इस बिहेवियर में, इस सीरीज ऑफ बिहेवियर में घुसे हुए इन्वॉल्व हैं, सबकी जिंदगियां तबाह होंगी क्योंकि बिहेवियर ही डिस्ट्रक्टिव है। to move to Indore. मुझे घर से She was relieved, I hope. अकेला लग रहा है and stuff. And her reaction was something that I never expected. She was relieved, I hope. All of a sudden she started crying. She started, मतलब वैसा रोना नहीं होता है कि यार तुम बहुत टाइम से तुमको कोई दबा रखा है और बहुत तुम भरे बैठे हो। और अगेन द सेम थिंग जब मेरे साथ ही होता है। अभी मेरी एग्जाम्स खत्म हुई थी, आई फेल्ट कि भाई अब मैं अभी घर पे आना ही शुरू की थी। मैं शायद तुमको बताया नहीं, एक बार वो भी घर पर आई थी, वो हरियाणा वाले घर पर। आई मेक रियली गुड पास्ता, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। बट उस दिन मैंने पास्ता बहुत खराब बनाया था, जिस दिन शनाया पास्ता कौन खराब बनाता है भाई? पास्ता में होता है कि पानी में उबालना ही तो होता है ब्रो। आई थी बहुत खराब। आई मेड द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई। 8 मिनट के लिए खोलते हुए पानी में जो उबल रहा होता है उसमें पास्ता डालना पड़ता है। 8 मिनट पन्ने में लिखा होता है। हाँ, चावल से बनाना आसान पास्ता होता है, चावल भी कठिन होता है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उस चावल उबलता गलत है ना। गलत उबल जाता है, ज्यादा देर तक अगर डालेगा बहुत ज्यादा पक जाएगा। पास्ता में ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कितनी देर तक उबाल रहे हैं। उस एक हद से ज्यादा तुम उबालोगे फिर वो ज्यादा ही चीजी हो जाता है। कोई देखे जा रहा था। दैट वाज अब सोचो क्या भाई, अगर मैं एक सेकंड, पास्ता डालना पड़ता है 8 मिनट पन्ने में। बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। भाई अगर मैं पर्सनली मैं कुछ खाना बनाऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान खाने में रहेगा और इस पे रहेगा कि गैस जल रही है, आग ना लग जाए मेरे किचन में, ठीक है। कौन सा ऐसा बंदा है जो भैंचो खाना बनाएगा और अपनी बंदी को ऐसे देख रहेगा, ये ये क्रिंज भाई, क्रिंज भाई। और तुम जैसे बंदों को मिल कैसे जाती है मादरचोद? और एक्ट्रेस मिली है तुझे, एक्ट्रेस। दैट वाज अब सोचो इसकी बातें सुनो, पता है थोड़ी सी इसको ऑब्जेक्टिवली इसकी बातें सुनो। इसने 8 मिनट में पानी में उबालने वाली चीज बर्बाद कर दी, वो जो कंसीवेबल नहीं है, क्योंकि पानी तो अपने आप से उबाल के बना देगा ना पास्ता। a dream come true for me, you know, me cooking for my partner. मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कुकिंग पे। मैं I was cooking भाई अब बताओ इसके लेवल ऑफ सिंपिंग। भाई ये एक्सट्रीम सिंपिंग, या दुनिया में सिंपल सा प्रश्न पूछो, कोई भी चीज जो एक्सट्रीम होती है वो वर्क कैसे कर सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव कैसे नहीं होगी? एक्सट्रीम कुछ भी खराब है। इसकी सिंपिंग अगर जेट फ्यूल में ट्रांसफर कर पाए ना तो भाई हमें मार्स ले जाएगी यार, और वो वहाँ पे खड़ी थी। तो मैं मेरी उंगली पे उस दिन 12 कट्स थे, क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कैप्सिकम काट रहा हूँ, या मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा ऐसे जिंजर गार्लिक कुछ काट रहा हूँ, और ऐसे मैं उसको देखते हुए काट रहा था। तो मेरे तो तू सिंपिंग उसको कटवा दे, उससे बोलता है कि तू काट दे ये, मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा काम बांट देते तो सही रहता। उसको वहां पे तूने बिठाया, उससे तूने कुछ नहीं करवाया, शायद वो फोन देख रही होगी या फिर कुछ कर रही होगी पूरे दिन, और तू बहन पूरा बना रहा है। आधा काम मुझसे करा लेता, आधा तू कर लेता। ये होता है भाई कि तुम कोऑपरेट करो, अगर तुम एक दूसरे के साथ हो, या दोस्त भी हो या फिर कोई सी रिलेशन या फिर जो भी इसमें हो, कोऑपरेट करो। ये नहीं कि तू बैठ, तू कुछ भी मत कर, तू बस बैठ ही रह, मजे कर, सारा काम मैं करूंगा, ऐसे नहीं होता ना भाई। थोड़ा बांटना भी आना चाहिए ना। या तो ये बताई थी कि वो डोमिनेटिंग थी? नहीं, वो डोमिनेटिंग थी भी नहीं, उससे बोला भी नहीं था। कर रहा था ना तू। पूरी की पूरी बॉलीवुड रियलिटी को जानबूझ के, तू बहुत मूवियां देखी हैं तूने, तू सोच रहा था कि सब जगह बस मुझे बॉलीवुड रियलिटी बनानी है अपनी रियलिटी को। उसमें तूने लड़की भी खो दी, तूने अपनी इज्जत भी खो दी, तूने आई एम प्रीटी श्योर उस टाइम पे करियर के ऊपर खच्चे उड़ा दिए और अपनी उंगलियां भी काट ली कैप्सिकम काटते वक्त, क्योंकि तुझे को दिखाना था कि देखो मैं कितना। तू ये महसूस नहीं करता इंसान एक्चुअल में, ये कोई रियल बिहेवियर नहीं होता, ये सब सिमुलेटेड एक्टिंग होती है। और तुम कुछ ज्यादा हद में जा रहे हो ऊपर, ताकि तू उसको इम्प्रेस कर सको। ये नहीं कि भाई जो तू कर सकता है वो करना, जो तू नहीं कर सकता वो क्यों कर रहा है? उसको देखते हुए काट रहा है, क्यों? तू काट रहा है, काट भाई। गलत है भाई, ऐसा नजर तो बहुत गलत हो गया भाई। मुझे लग रहा है कि क्योंकि नहीं हमने बनाया पिक्चर में देखा है
अब इसको दिखाने के मैंने इसने भी जो पिक्चर में देखा है वो मैं महसूस कर रहा हूं, तो मैं एकदम मूर्खों वाले काम करूंगा जानबूझ के ताकि मेरी रोमांटिसाइजेशन और दिख पाए तुमको। तो मैं अपनी उंगली काट ले रहा हूँ, इम्प्रेस हो जाएगी वो। देखो बॉलीवुड मूवी वाला हुआ ना सीन, मैं कितना खो गया हूं तुम में। अब क्या तेरी उंगली से खून निकलने लगेगा, वो चूस के सही करेगी तेरी उंगली? चुपचाप सॉरी। कैप्सिकम बना। अगर हल्का सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हल्का सा भी, यहाँ पे मैं सब फालतू के टर्म्स नहीं लेना चाहता, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता तुम खाने पे फोकस करते, इंप्रेस करने पे, और तुम ये दिखाते कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी उंगली कट गई और खून निकल रहा है, वो आती मरहम पट्टी कराती है इसकी, और उसके बाद कुछ हो जाता। नहीं भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं सच बता रहा हूँ, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त होता तो चक्कू लेके दूसरी उंगली भी काटता। क्या कर रहा है मैं? मैं एक चीज फोकस कर रहा हूं तो मैं एक चीज फोकस कर रहा हूं, तुम वहां बैठे हो, तुम्हारे लिए मैंने स्पेस बना रखी ढंग है, से मेरा बना। घर है, बैठो आराम से चिल मारो, मैं बना रहा हूं अपनी चीज। और अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं, इंसान से नॉर्मली बात करो, वो एक इंसान है। जितना उसको एक नॉर्मल कॉमन फील कराओगे उतना वो इंसान कंफर्टेबल फील करेगा। जितना तुम ये सब करोगे उतना इंसान सोचता है कि कर चल क्या रहा है, और ये है कौन, मुझे पता ही नहीं है इंसान कौन हैवान है, है भाई। क्योंकि हमेशा ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है एक। कैसे आ गई तेरे घर पे? कैसे आ गई? उंगली पे बहुत बार लग जा रहा था। स्वीट नहीं है ब्रो, तुझे लग रहा है बहुत स्वीट है, ये मेमोरीज हैं। उस दिन बहुत खराब पास्ता बनाया था, दैट वाज द वर्स्ट पास्ता ऑफ माय लाइफ। फिर मैं उसको छोड़ने गया था, लाइक कैब में हम ऐसे बैठे थे, थोड़ी देर बाद हम ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे, ऐसे लाइक ऐसे ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे ऐसे वाला हाथ, अब आगे बढ़ ऐसे जा ऐसे भाई। ऐसे खुद really तक आ रही हो। close, not at all आगे in a बता sexual भाई। way, not at all in a कुछ भी खराब नहीं था, just pure वाला कि भाई ऐसे वो हाथ पकड़ के लगता है ना कि वो इमोशनली कनेक्टेड। ये ये तू अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोचता है चीजें भाई, बुरा मत मानना। तू पूरा पूरा बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख भाई, तू जाके बॉलीवुड में काम मैं कर, हाथ स्क्रिप्ट मोड़ लिख। दूंगा तेरा, मेरा हाथ जितनी पकड़ेगा तू बातें जो चीज नॉर्मल है उनको बना दे रहा है। अबे अगर तुम लोग थिंग हो, वो हल्का सा फील कर रही, क्यों? क्योंकि तूने एक्चुअली में सड़ा हुआ पास्ता बनाया, बट अगर तूने अच्छा बनाया होता हो सकता है तेरे को चुम्मी उम्मी भी लग गई होती। बट क्या करें भाई, इसे रेसिप्रोकल चीज कहते हैं। तूने उसके लिए कुछ किया बाय योर ओन हैंड्स, योर मैनली हैंड्स, लेट्स जस्ट से, जिसमें कटे लगे हुए थे 500, बट तूने एक फिजिकल जेस्चर किया किसी इंसान के लिए, पीपल आर रियली रियली टच्ड बाय दैट, सो वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो व्हाटएवर हर फीलिंग्स आर, साथ में हमें इमोशनली कनेक्टेड है, तो चेप लेट गए, फैल गए हमारे भाई होता है ना इमोशनल वाला, बिल्कुल वो लगा ऐसे, बिल्कुल वो वाला, समझ गए। मैं उसको छोड़ने गया क्योंकि मैं कभी भी किसी से मतलब मैं उससे जब भी मिलता था ना, उसको घर तक छोड़ के आता था मैं, और फिर वापस रात के 3 बजे दिल्ली की सड़क पे 2.5 घंटे की कैब करके अपने घर जाता था। मैं उसके घर वाले पैसे नहीं मेट्रो थे स्टेशन तक उसको छोड़ने जाता था, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मतलब कोई भी लड़की हो फिर वो, मैं उसको घर छोड़ने जाता हूँ, मैं ना ही मैं लेट हूँ, मेरा कितना ही काम चाहे मैं है, अपनी जिंदगी इतनी बर्बादी, यही बातें करता हूँ मैं। थैंक यू भाई बताने के लिए। करियर हो गया 8 खत्म। साल से मैं यही बोलता हूँ, यही भावना है जो लेके डूबेगी सबको। मेरा 12 बजे मेरा लेट हूँ कुछ, मैं उसको पहले घर भाड़ने के मेरी छोड़ूंगा। जिंदगी की भाड़ों में, जैसे वो याद रखेगी आज मेरे को घर छोड़ के आया था। अब मैं जो महसूस करती हूँ उसको मैं 20% उसमें एक्स्ट्रा कर रही हूँ, क्योंकि इसने ये कर्म किया मेरे लिए। कोई लड़की नहीं कर रही, तुम्हारी चॉइस है, तुम खुद से डिसाइड करो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तुम जा रही हो, मेरा दिल टूट रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने के लिए आई विल टेक अ राइड विद यू, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, गुड। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस विद सामने वाले इंसान को बता के भी कि यार मेरे को तेरे से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, आई विल आल्सो ड्रॉप यू, एंड इट्स ओके अगर 2 घंटे की राइड में वापस ले रहा हूं, इट्स फाइन। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने अपना टाइम प्लान कर रखा है उन हिसाब से चीजों में, जिसमें मेरा अपना खुद का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिससे मैं नहीं कर सकता, आई विल जस्ट टेल यू कि आ नहीं करने वाला, काम है मेरे पास, घर ड्रॉप करूंगा प्रॉपर्ली, मैं फिर मेरे घर पे आऊंगा। दैट इज जस्ट अ रूल, मतलब विद एवरी गर्ल, स्पेशली एट नाइट। तो अब वो 2.5 घंटे ऐसे 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 हाथ पकड़ के ऐसे प्रॉपर कि ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे। फिर मैं वापस आया, फिर जब मैं आया ना तो मैंने ऐसे आयुष्मान भैया से भी उसको पहली बार ही मिलवाया था। तो आयुष्मान खुराना से मैंने आयुष्मान भैया से पूछा कि आयुष्मान भैया कैसी है, कैसी लगी आपको? आयुष्मान भैया ने मेरे को एक चीज बोली, वो तेरे साथ नहीं थी विमान। एंड आई वाज लाइक क्या क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे थे कि वो तेरे साथ नहीं लग रही, वो नहीं दिख रही थी कि अच्छा। उसको इतना, उसको नहीं है इतना भूत ऐसे। तुमसे जब कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं तुम लोगों से, तुमसे जब कोई बड़ी एज का, मतलब आयुष्मान भैया इज ऑलमोस्ट 24 एज है उनकी, उन्होंने थोड़ी दुनिया देख रखी है, उन्होंने 4 बरसात ज्यादा देखी है मुझसे, 20 गाँव में। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये नहीं है तेरे साथ, बट आई वाज लाइक कि नहीं वो ऐसे दिखाती नहीं है, बट उसको है। और ऐसे क्योंकि यू डोंट सिट लाइक दिस विद एवरीवन, आई बिलीव, I'd like to believe कि you don't sit like you don't sit like this with everyone. Of course I defended her कि मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे बैठना क्यों है मुझे बताओ।
अगर तुम किसी को पसंद करते हो, जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे बैठो, तुम नॉर्मली भी बैठ सकते हो। तुम नॉर्मली भी, हर जगह हाथ पकड़ना जरूरी नहीं है, दुनियादारी को दिखाना जरूरी नहीं है कि हम बंदा बंदी है। कोई जरूरत नहीं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम बंदा बंदी हो, अनटिल अनलेस कोई लड़का आ जाए और तुम्हें चुड़ा दे और वो किसी और के साथ चल जाए। इसीलिए तो ब्रेकअप होते हैं, क्योंकि तुम्हें दुनिया को दिखाना होता है, अपने प्यार को तुम्हें बाहर जताना होता है, दुनिया को तुम्हें अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि तुम अटेंशन सीकिंग पर्सन हो। हम रिलेशनशिप में इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार है, हम इसलिए है क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है और हम चाहते हैं कि दो चार लोग आए, हमारे साथ एसोसिएट करें, फिर हमारा चक्कर उनके साथ हो जाए, पॉलीगैमी हो जाता है पूरा। सॉरी। तो इसीलिए तुम्हारा ब्रेकअप होता है, इसीलिए तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के जाती है, फिर तुम्हें दुखी होता है, फिर तुम उसको कोसते हो। क्यों? अगर तुम बाहर जा रहे हो ऐसे हाथ क्यों पकड़ने, तो पता है एनवायरमेंट होता है हर चीज का। अगर तुम बाहर जाते हो, तुम्हें एक तरह से हमें अपने आप को बिहेव करना पड़ता है, और अगर तुम घर पे हो तो फिर तुम ये सब कर लो, जो भी करना है करो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। कैब में हो, ड्राइवर क्या सोच रहा होगा भाई, कैसे पकड़ रहा है, क्या कर रहा है। ऑटो में भी हो तो फिर क्या क्या मिल क्या रहा है तुम्हें इससे, सेटिस्फेक्शन? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा ऐसे टफ पर्सनालिटी अपनी वो करती है दुनिया के सामने, बट है वो काफ़ी ऐसे मतलब अच्छा है और सब। हाँ, तो बैक टू जब मैं उसको बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ, शी रियली स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज लाइक, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है कि भाई लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इसका इसका थोड़ी देर के लिए घर जा रहा है वो यार, छोड़ के जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुमको बताऊं कि सब अपना अपना देखते हैं, तू भी जा रहा है, और फिर हम वहां से खाना खा के उठे एंड वी स्टार्टेड ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे रोमिंग अराउंड, एंड उस दिन शी मेड मी फील लाइक आई एम समवन एल्स, ऐसे द सेंस ऑफ अनएक्सेप्टेंस कि ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, ये कोई और है, ये नहीं है मेरे साथ, मैं अलग आई हूँ, ये अलग है। वहां पर तो आई होल्ड इट अप कि भाई ठीक है कोई नहीं, फिर मैं बस कैब बुक ये किया। दूसरी प्रॉब्लम है, जब भी तुम्हारे साथ जीवन में, अब यहाँ पे मैं इस लड़के की साइड से बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान अगर ये व्यवहार कर रहा है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कॉल एक्शन आउट जो अनप्लेजेंट लगे राइट व्हेन जब वो हो रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इंसान जानबूझ के नोइंगली नौटंकिया कर रहा है ताकि तुम्हारे मूड के परखच छोड़े, दैट्स देयर इंटेंशन। ये पनिशिंग फॉर्म चल रहा है नॉन वर्बली, हम तुम्हें पनिश करेंगे। कुछ मोमेंट में हमारी लड़ाई चल रही है, आई अंडरस्टैंड, देयर इज कॉजेशन बिहाइंड दिस। एक इंसान अभी डेट पे आए हैं, रिलेशनशिप में तुम्हें कोस रहा है, आउट ऑफ नोवेयर ये नौटंकी कर रहा है, तो उससे कहो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर नहीं हैं तो हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला, मैं आधे घंटे के लिए कहीं जा सकता हूं, मैं अपने फोन पे, मेरे पे 50 गेम्स है, मैं गेम खेल लूंगा आधे घंटे के लिए, बेस्ट थिंग, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा इसी चीज में। यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट, एंड 30 मिनट्स के बाद रिकन्वीन करते हैं, एंड देन टेल मी। अगर तुमको ये सोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा और तुम ऐसे ही बिहेव करने वाले हो, मैं जा रहा घर, तुम जब हो तैयार इमोशनली तब मुझसे बात करना। ये पैसिव अग्रेसिवनेस, ये फालतू का वाहियात बिहेवियर मैं डिजर्व नहीं करता। दोनों पे मैं बता रहा हूं ये बात। और मैं अपने मतलब घर पे जाने के लिए किया, क्योंकि जाते जाते मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते, एंड और सबसे बड़ी बात यार, अगर वो रिनर्च कर रही है, मतलब पीछे आ रही है, तो तू भी रिनर्च कर ले। पिछली बार अगर तूने जब करा रहा तो फिर वो खुद चल के नहीं आई थी तेरे पास, क्योंकि तू उसको पता था कि तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड है, तो तू पीछे हो जा। I still remember that cab ride. That was not a good one. I almost cried. And मैं रोने का context दे दूँ तो I haven't cried ड्राइवर since निकाला, हाथ दो अपना बेटा। 5 years. It's been 5 years. I haven't cried, and I almost did. अबे रो देता, उसमें I'm क्या हो गया? crying almost right now. Very obvious reasons. But मैंने बात नहीं बंद की थी। मेरे लिए तो दोस्त रहना भी बहुत ही दुश्वार सा ही होता। इसलिए नहीं कि मुझे दोस्त रहना है, बट इसलिए कि क्योंकि अभी रिसेंटली उसका जो एक मुंह बोला भाई था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था और जो उसका सब कुछ था, वो उसको ऐसे छोड़ के चले गया था, एंड शी मे बी जो अगर मुंह बोला भाई और सबसे अच्छा दोस्त है, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो कुछ घटा है दोनों के बीच में, और मे बी कुछ सब्सटेंशियल घटित हुआ है। was really crying, but इसलिए कि यार I didn't wanted her to feel that way about me as well, कि भाई ये भी चले गया, ये भी he's just like normal other guy, कि भाई नहीं हुआ तो छोड़ के चले। नॉर्मल अदर गाय की तरह नहीं हो सकता, तो मैं मरवाता रहूंगा अपनी, क्योंकि मेरे को ना उस लड़की की नजरों में अप्रूवल चाहिए कि उसकी स्टोरी में मैं कैसे दिखता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूंगा उसकी स्टोरी की एक लाइन के लिए। अब लेकिन वो लाइन पे लाइन लिखे पड़ी, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम तो दो कौड़ी। स्टोरी के मेन कैरेक्टर के लिए, एक्चुअली एक लाइन के लिए नहीं, इस बात में मैं ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो कि तुम आसानी से नहीं बन सकते भाई। अगर तुम्हें
लिखा नहीं है तुम्हारी डेस्टिनी में कि अगर तुम उसके मेन कैरेक्टर बनना चाहती हो अगर उसकी स्टोरी में, तो नहीं लिखा भाई। तुम अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ ना। किसी और की कहानी में तुम मेन कैरेक्टर क्यों बनना? अपनी कहानी के खुद बनो मेन कैरेक्टर। अपने आप को इतना बिल्ड करो ताकि लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें अपना मेन कैरेक्टर बनाए, तुम ना जाओ उसके मेन कैरेक्टर बनने के लिए। यही तो चीज तो लोग गलतियां करते हैं। एक लड़की दिखी नहीं बहन जो उसके पीछे जा रहे हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ, ऐसे अपने आप को प्रोपेगेट कर रहे हो। नहीं हो यार, तुम अपने आप को बिल्ड करो इतना अच्छा ना। अभी तू कह रहा है कि तेरे पे पैसे नहीं है, ठीक है, वापस कैब जाने के लिए 1000 रुपए नहीं है, ठीक है, तो कुछ काम कर कि तेरे पे 1000 रुपए बने, और फर्क भी ना पड़े कि तू कभी रात के 2:30 बजे जा रहा है या फिर रात के 3 बजे जा रहा है। अपने आप को इतना बिल्ड कर आधी रात को, हाँ एक बंदा है जिसकी मतलब अच्छी बॉडी है, मतलब कि दिख रहा है मेहनत से बॉडी बना रहा है, कि स्टेरॉइड वगैरह खा के नहीं, वो तो वैसे भी लोग आजकल करते हैं जंकीज। तो फिर हाँ, इसको अगर मैं चाकू मारूंगा तो फिर ये पीछे लड़ सकता है, ये कुछ कर सकता है। अपने आप को प्रिपेयर करना। ये नहीं कि खुलेआम कुछ बिना कुछ प्रिपेयर करिए उसके पीछे ही पागल हूं मैं। उसके पीछे पागल बन, ठीक है तू पागल है, ठीक है, बट अपने आप को भी तो देख, बिल्ड कर अपने आप को साथ साथ, है ना, साइमल्टेनियसली। पड़ेगी आदमी हो। अब मैं क्या ऐसे लाइन बदलूं उसकी, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रहा, सब कुछ तो करता रहता हूँ मैं भी। भैया तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इंसान अपने दिमाग में कौन सी कहानियां लिख रहा है, ये लिखने दो। हाथ मिलाओ इंसान का, कहो कि मैं जानता हूं तो मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहती हो, दूर से मैं हाथ मिलाता हूँ, हवा में हाथ मिलाओ, कहो प्लीज फुल टाइम राइटर बन जाओ, फुल टाइम राइटर बनो, दबा के नॉवल लिखो, और बाय बाय भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे नीच इंसान हूं तुम्हारी जिंदगी का। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि ये सोचे बहुत कि मैं आगे सबसे बढ़ेगा नीच हूं, तुम मुक्त हो गए, तुम फ्री हो। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे भाई कह रहे हैं, भाई तुम ये इल्यूजन से बाहर हो जाओगे और खुद पे फोकस करोगे, फिर देखना। यही तो है यार, टूटो मत। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा टूट जाए इस चक्कर में। आगे बढ़ यार। यू स्टॉप गिविंग अ क्रैप, क्योंकि अभी तक तुम जल जल में फंसे हो, वो क्या सोच रही है, ये कैसे हो सकता है, मैं गलत इंसान था उसकी बाहर नजर में में, जाए ये वो। कैसे उसको करेक्ट करूंगा, 4 साल निकल के करेक्ट करने में, कुछ अभी तक हम नहीं हुए हैं। भाई तू अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद क्यों कर रहा है उसके पीछे? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक लड़की के पीछे इतने बर्बाद करा, फिर दूसरी लड़की के पीछे इतने बर्बाद करा। भाई ये जिंदगी है, अब लाइफ स्पैन तो कम भी हो रहा है, कुछ और कर भाई। इनके पीछे अगर तू चलेते जाएगा तो फिर। कुछ मोमेंट्स, एक में किसी को किस कर लिया था हम दोनों ने, तुम वो बांध के बैठो, हमने किस किया था, तो 100% ये प्यार करती है। 4 साल या 8 साल दिल्ली की में लड़की है वो। जब 9,000 बार किस नहीं किया, वो नहीं दिख रहा फेलियर रेट, एक किस को सक्सेस रेट मान के बैठे 100% का। मुक्ति पाओ भाई, मुक्ति पाओ। ए, अगर मैं इसको रिलेट करूँ पैसे के नजरिए से, भाई अगर तुमने एक बार 1 लाख रुपए कमा लिए बट तुम 100 बार फेलियर हुए, जो कि 10 करोड़ रुपए गंवाए हैं। समझ रहे हो ना घाटा कितना हुआ है? कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही लड़का हूं, बल्कि हैवान हूं मैं। लो अच्छी स्टोरी लो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं कहानी लिखने में। तुम्हारा जो वो गया लड़ा मेरे भाई, जो तुम भाग गए, तुम किसी के दिमाग की स्टोरी लिखने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम अपनी खुद की जिंदगी की स्टोरी लिखने के लिए पैदा हुए हो। चले गए, बात भी ना कर रहे और ऐसे। एनीवेज, अगर भाई अगर वो बंदा देख रहा है जो उसका मुंह बोला भाई ये भाई, आई वुड तो भाई रियली था। इनकरेज यू टू ट्राई ऑन हर वन मोर लास्ट टाइम, एंड आई एम प्रीटी श्योर तेरा हो जाएगा अभी। आई एम प्रीटी श्योर शी विल से यस टू यू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस, अब हो जाएगा तेरा। तेरे को दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तेरा हो जाएगा। ये हुआ, फिर उसके बाद शी चलना स्टार्टेड शाहरुख खान बन रहा है फालतू का सेंटी, सिंपिंग इंसान की रुकती नहीं है। एक्टिंग ऑल स्वीट एंड ऑल। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई। तुमने उस लड़की की राय ली, वो चाहती है उसको, क्या तुमने उस लड़की से पूछा कि वो उस लड़की को चाहती है? पूछ लो। हम जाएंगे, हमें पसंद है, उससे पूछो उसको पसंद है। भाई क्योंकि दुनिया में अगर तू जिस लड़की को देखता है, हाँ ये क्यूट है, ये गॉर्जियस है, ये अट्रैक्टिव है, उसके पास तुम जाती हो, अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ तो 90% मैं रिजेक्ट हूँ। इसलिए रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस होऊंगा क्योंकि वो वैसा मोमेंट होता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि तुम हाँ भाई ये तो अच्छी है जाओ और हाँ एक्सेप्ट कर लिया, किसी नहीं चाहिए, उसकी भी राय मानती है। और हाँ कुत्ता मत बनो यार किसी के पीछे, इसीलिए अपने आप को बिल्ड करो। वही क्लासिक स्टफ कि भाई, बट दिस टाइम आई वाज नॉट फॉलिंग फॉर दैट। मैं इस बार थोड़ा शब्दों पे नहीं मैं विश्वास करना वाला था। आई वाज लाइक कि भाई आई जस्ट, और उसको शायद ये चीज बहुत चुभने लगी यार, मैं इतना कर रही हूँ बट ये बिल्कुल वो नहीं कर रहा, अब ये ध्यान, ये भाव नहीं दे रहा, ये ध्यान नहीं दे रहा है इतना, ये इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है जितनी पहले देता था ना। लाइव स्ट्रीम्स में अभी अटेंशन दे रहा है, वो लाइव स्ट्रीम्स में भी आने लगी, बट मैं उसको टोटली इग्नोर करता था क्योंकि मेरा थोड़ा हो गया था यार। मैं ओके मैं हाय हेलो बेसिक बिल्कुल ऐसे, बट उसको ये चीज बहुत चुभने लगी कि यार ऐसे क्यों कर रहा है। एंड शी स्टार्टेड सफरिंग वेरी मच, शी वाज क्राइंग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। थोड़े टाइम में मैं जाने वाला हूँ वैसे भी, लाइक मैं इंदौर जाने वाला हूँ जब ये सब चल रहा है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई वाज लाइक यार अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो लेट्स जस्ट गेट इनटू अ रिलेशनशिप। नो यू नो मी वेल, आई नो यू वेल। सी तेरी यही प्रॉब्लम थी, तू एक चीज समझ नहीं पाया। एंड आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन शी रियली वांटेड टू मे बी एक्सप्लोर थिंग्स विद यू एज वेल। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बहुत सारे लड़के होते हैं ये रेड पिल सुन सुना के ना बहुत सारी कैटेगरीज एंड बॉक्सेस में डालना चाहेंगे इस लड़की को, बट रियलिटी सेकंड बाय सेकंड निकलती है। सेकंड बाय सेकंड में तुम्हारे पास 500 अपॉर्चुनिटीज होती हैं 500 चेंजेस को इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस करने की। एंड मे बी तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी मेरे दोस्त खुद के बिहेवियर की। तुम बहुत लेवल पे चीपड़ भी हुए हो, मे बी उसको वो चीजें नहीं चाहिए थी किसी भी पार्टनर के साथ। सेम वे में तुम बता पाओ उसको उसी मैच्योरिटी से कि तुमको क्या चाहिए रिलेशनशिप से। यही मैंने बोला बिल्कुल, ना कि उससे एक बार उससे तो पूछते उसका पूछो। प्रोसेस क्या है, उसको अपना प्रोसेस बताते कि मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है। मे बी मैं चाहता हूं 3 महीने में हम लोग रिलेशनशिप में फुल फ्लेजेड कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ जाए। सेकंड, कमिटमेंट रिलेशनशिप का मतलब मेरे हिसाब से ये है प्रॉपर मोनोगमी। पहले से रूल्स फॉर्म करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यार। एंड आई और पॉलीगैम। अंडरस्टैंड 20 साल के हो तुम। We both like each other. You can't withstand when I'm, you know, not talking to you. Let's just get into a relationship. And she said one thing, तूने बिना relationship के तो मेरे को इतना रुला रखा है, relationship में तो तू मेरी जान ले लेगा। बिना relationship आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम विद हर। 5 बजे की डेट में रात को 12 बजे निकला है तो भाई 3 बजे। बुरा मत मानना दोस्त, तू खुद से रिफ्लेक्ट कर तू किस लेवल का तू सठियाया हुआ है और अपनी जान। मैं अगर सच बताऊं भाई तो तू लिव इन में ही आ जा, बेस्ट है भाई। अगर वो मानती है तू, अगर तू अपने आप को इतना मैच्योर समझता है कि तू खुद अर्न करता है और तू खुद अपने पैसे लगाता है और तू इतनी मेहनत करता है और तू खाना भी पकाने लायक है, तू झाड़ू भी मार सकता है, तू सारे काम कर सकता है घर के, तू उसका भी ख्याल रख सकता है, तू अपनी जिंदगी के टाइम भी निकाल सकता है इतना, तो उसके साथ लिव इन में आ जा। अगर वो लिव इन में नहीं आना चाहती तो फिर भाई तू देख ले, बाउंड्री सेट कर, जैसे वो कर रही है तू भी सेट कर, जितनी बाउंड्रीज वो सेट कर रही है तू भी उतनी कर। और अगर वो तेरे पास आ रही है वापस वो बाउंड्रीज क्रॉस करके तो तू समझ जा हाँ ठीक है, तो फिर तू धीरे धीरे कम कर और अपना ज्यादा क्लोज आता जाएगा तू। बट अगर वो बाउंड्रीज पार नहीं कर रही है, वहां पीछे और पीछे जा रही है, तो तू समझ जा वो तेरे लिए नहीं है, सीधी सी बात है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्यों जरूरत है तुझे? मान कई भाड़ में उसको जोखिम में। क्योंकि अगर उसको जाना है तो फिर वो वैसे भी चली जाएगी ना। अभी चली गई या बाद में चली गई, अभी चली गई तुझे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि बाद में अगर जाएगी फिर तो तुझे बाद में बहुत दुख भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने इतने साल फिर वेस्ट करे। क्योंकि अभी चली गई, इससे बढ़िया है कि वो अभी चल जाए। में अलग डाले हुआ है उसके घर के बाहर 3 बजे रात के 3 बजे खड़ा हुआ है। तू घर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। relationship के तू मेरे से बात नहीं करता ढंग से, ऐसे तू करेगी तो अपने भाई कामों कोई में कौन सी लगा लड़की होता है, है? तू इतना इग्नोर करता है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। She said this clear straight up. एंड फिर इट हिट मी, आई वाज लाइक कि शनाया आई थिंक आई हैव प्रूव्ड इनफ कि भाई मैं कोई परेशान करने वाला टॉक्सिक एसोल नहीं हूँ। आई वाज जस्ट नॉट इनिशिएटिंग थिंग्स। उसको ये चुभने लगी थी कि मैं बस बात करता नहीं था, मैं हर रिप्लाई देता था, मैं कभी उसका फोन नहीं काटा, उसका जब फोन आता था मैं उठाता था। और फिर जब ये हुआ ना कि मैं रिलेशनशिप के लिए बोला और उसने ऐसे कहा तो मैंने फिर बात बंद कर दी कि आई वाज लाइक ठीक है चलो हो गया। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई क्या चाहती है ये। मैं इससे ढंग से बात करता हूँ, इसको गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, मैं रात को 3 बजे सिर्फ उसकी परछाई देखने चले जाता हूँ। हाँ, तो ये साइको बिहेवियर नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग गुड बाय के बाद हमेशा तो एक साइको चीज ऐड करता है। एक चीज तू नोटिस करना, ये कितना सटीक तरीका है एक सेंटेंस में चीजों को एक समतल दिखाने के लिए कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। गुड नाइट बोलता था एंड देन उसको रात में उसके 3 बजे घर के बाहर खड़ा हो जाता था। तो इसको इतनी वो चीज चुप जाती है। फिर जब मैं कुछ नहीं बताओ यार उसको इतनी सी बात चुप जाती है यार। अबे बहुत बड़ी बात है भाई। तब तो उसको वो चीज भी इतनी चुप जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, ऑल आई कैन डू टू बी सेन राइट नाउ इज जस्ट
नॉट टॉक, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ दिनों में दिल्ली छोड़ रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। आई विल जस्ट गो बैक टू माय पेरेंट्स, आई विल जस्ट लिव, और मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और तो मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट एल्स डू आई हैव? क्योंकि एट द एंड मैं बनाता तो वीडियोस ही हूँ। बीबीए कर रही थी तू, 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है, वीडियोस ही तो बनाता है। तो इतना सब होने के बाद मैंने ये सी दिस इज अनदर थिंग, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, पर्सनल भड़ास नहीं। इट मेक्स यू लुक रियल 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 वीक माय फ्रेंड। मैं एक जेन्युइन भाई की तरह कह रहा हूँ, मैं मीन तुमसे बहुत ज्यादा ही बड़ा हूँ मैं। ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, कि भाई ठीक है, जो था अब तक था, अच्छा था, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया। फिर मैंने मम्मा को बताया ये सब कुछ। मम्मा ने मुझे एक चीज बताई, इवान ऐसे नहीं करते, सिर्फ बात नहीं करना, और ये कोई तरीका नहीं होता है। और वैसे भी हमको वही मिलता है जो हम देते हैं, तो ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना कभी। और मम्मा ने मुझे बोला, जो भी है मिलो, बात करो, एटलीस्ट अगली को बता के आ कि भाई ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, जो भी हो रहा है अगली को बता के आ, फिर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई मेट हर। सच बताऊं तो मैं जब निकलने से पहले उससे मिला था, मैं खत्म करने गया था सब, बट फिर जब मैं गया, मैं उससे मिला, शी वॉज शिवरिंग। उसके ऐसे हाथ कांप रहे थे, जैसे ठंड हो रखी थी। न्यू है, अगर वो ऐसे कर रही थी तो उसके ऐसे हाथ कांप रहे थे, और वो दिख रहे थे कि भाई वो ऐसे लाइक ऐसे पूरा पेज ऐसे 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 होता हुआ दिख रहा था। एंड इट स्ट्रक मी कि नहीं 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 यार, इसको फर्क पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है, इट्स नॉट फॉर नथिंग। मैं उसको बोला प्लीज उधर शिफ्ट हो जा। मैं उधर आके बैठा, मैं उसको बोला हाथ दे, उसने से हाथ दिया और मैं इसे पकड़ के बैठा, चिल कर, जो भी होगा समझ लेंगे, बात करने, अपन बात करने आए ना, करते हैं बात। एक वीडियो में 10 बार तूने उसके हाथ पकड़ लिया भाई। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि शिवर क्यों कर रहा है। तूने उससे पूछा? हाथ पकड़ लिया तूने। टोटल इम्पल्सिव रिएक्शन ब्रदर्स। करते हैं। और फिर उसके हाथ कांपने बंद हुए। नाउ दैट आई रिकॉल दैट, आज शिवर अभी मेरे भी कर रहे हैं। नहीं दिखेगा, लाइक कैमरे पे नहीं दिखेगा, वही है वो कैमरे पे नहीं दिखेगा। उसके जो हाथ कांप रहे थे वो ऐसे ऐसे हो रहे थे। नाउ दैट व्हाट्स द पॉइंट? भाई तेरे कैमरे में हाथ कांप रहे, क्यों क्यों दिखेगा? मेरे हाथ नहीं कांप रहे भाई, कैमरे में नहीं दिख रहा भाई। बट हाँ, मेरे हाथ कांप रहे, कैमरे में नहीं दिख रहा। लॉजिक। यू कांट सी मी हो रहा है क्या जॉन सीना का? Where are you going with this? आई रिकॉल दैट सीन, क्योंकि जब तुम्हारे तू क्या अपने आप को रुलाने के लिए सुना रहा है क्या ये सब? I don't understand this. What is he? Where is he going with this? या फिर स्टोरी से भी क्या रेलेवेंट है वो? हाथ कांप रहे होते हैं, मेरे हाथ 2-2 महीने तक शिवर किए। वन थिंग, जिसके हाथ शिवर किए, जिसको ऐसे एंग्जाइटी हुई है, उनको इतना आइडिया होगा कि ये चीज एकदम से नहीं बंद होती। 1 सेकंड पहले तुम्हारे हाथ ऐसे 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 हो रहे, फिर किसी ने आके हाथ पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ नॉर्मल हो गया, फिर उसने हाथ छोड़ा तो तुम्हारा ना हाथ ऐसे इतना स्टेबल है, हल्की। कुत्ते से हाथ कटवाऊंगा तेरा, सब नॉर्मल हो जाएगा भाई। भाई क्या हाथ कांप रहा है, क्या एंजाइटी है भाई। ये कितना बचपना है भाई कि कांप रहे नहीं कांप रहे नहीं कांप रहे। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करनी चाहिए चीजें भाई। किसी एक कपकपी होती है, बट ये चीज उस टाइम पे मेरे को रियलाइज ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो आई वाज लाइक यार अगली कितना सफर कर रही है, लेट्स मेक हर कंफर्टेबल, लेट्स रीअश्योर हर, लेट्स डू एवरीथिंग दैट्स नेसेसरी, लेट्स जस्ट सिट विद हर। फिर उसके बाद ऐसे बात हुई, क्या कैसे है, इट वाज गोइंग वेल। शी डिड अ लॉट ऑफ माय शिकायत कि तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। फिर उसने मेरे को बोला कि अब तू बता कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी करने के लिए, मेरे पास शायद शिकायतें इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा था। सिंपिंग में तुम भाई 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे थे ब्रो। कहाँ से उसमें तुम खामियां निकाल दोगे? तुम भगवान मान के बैठे हो तुम। कि ठीक है, जो है वो धीरे पूजा करते हैं यक्षिणी। आपकी। धीरे फिक्स हो जाएगा। मतलब मेरे पास थी 2-3 चीजें बोलने के लिए, ऑफ कोर्स थी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं भाई पूरा वीडियो बना दिया तुमने 50 मिनट का। था। मेरे पास काफी सारी चीजें थी उसको बोलने के लिए जो कि वो गलत करती थी, बट कुछ भी हो भाई, कहानी बहुत बढ़िया है। अगर तू थोड़े से पंच लाइन, हाथ वगैरह ये सब हटा देगा तो फिर सेंस बनाती है। बट इतना मुझे पता चल गया है कि बहुत ही इमेच्योर रिलेशनशिप था तुम्हारा, जिसमें ना वो लड़की ना तुम घंटा फर्क पड़ता है कि इमोशनली कि वो क्या चाहती है। तुम्हें बस अपनी पड़ी है, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, एक दूसरे के ऊपर झाड़ना। अगर ऐसे प्यार करना है भाई दुनिया में, तो फिर भाई प्यार ना मिलना बेहतर है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। वो मेरे को शिकायतें लगी ही नहीं। मुझे लगा कि यार ठीक है, दिस इज हाउ शी इज, कि उसको ऐसे पसंद है, उसको ऐसे नहीं पसंद है, तो ये शिकायत मतलब जिससे प्यार करते हैं उससे शिकायत कैसे हो सकती है? कैसे हुई मेरे को ये नहीं समझ आया। तो भगवान लड़ाइयाँ करते हैं प्यार में।
बस नहीं थी शिकायतें करने के लिए। उसको बोला कि यार मेरे पास तो नहीं है कोई शिकायत तेरे को लेके। तो शी आस्क्ड मी कि भाई तू कैसा है। उसको बताया कि यार मैं अब चिल हूँ। शी वाज लाइक कैसे? मैं कहा कि मैं पूरा लेट इट हैपन, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ। आई कैन जस्ट गिव माई बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन डू एट दिस पॉइंट। तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं मेरा काम अच्छे से करूँ, मैं अवेलेबल रहूँ और मैं मेरी चीज़ों पे काम करता रहूँ। यही कर सकता हूँ मैं मेरी लाइफ में फिलहाल। What does that mean, available wrong? शी सेड, कर दिया ना गिव अप, नॉट इन अ मोटिवेटिंग वे माइंड यू। तू सिर्फ कहता है कि तू गिव अप नहीं करता है, सबसे पहले तू ही गिव अप करता है। मेरे को बहुत चुभा वो भी, बट मैं नहीं बोला कुछ उस टाइम पे। आई वाज लाइक ठीक है। फिर आई स्टार्टेड फेकिंग इट। लड़कों को रिलेट होगा ये चीज कि फेकिंग दैट यू आर ऑल राइट बट डीप डाउन यू आर नॉट एट ऑल राइट। आई स्टार्टेड मेकिंग हर फील कि भाई वी आर एंजॉइंग। तो हम थोड़ी देर मॉल में घूमे, ऐसे खड़े हुए थे कि बस निकलने ही वाले थे। उसकी मम्मा ऑलरेडी पार्किंग में जा चुकी थी मॉल की, तो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव। तो शी वाज लाइक कि क्या करना है अब। मैंने बोला कि तू बता, मुझे नहीं पता। शी वाज लाइक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो भी पहले हुआ है उसको हटाते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आई मूव्ड टू इंदौर। मैं इंदौर आ गया, वापस मैं इंदौर आ गया, अपने होम टाउन आ गया मैं। फ्रेश स्टार्ट के बाद हफ्ता भर तो मस्त चला। आई वोंट से मस्त चला, उसको लगा कि मस्त चला, कि अभी भी आई वाज ऐसे, मैं मैसेज करता था और कुछ घंटों बाद मुझे रिप्लाई आता था। वो ऑफिस जा रही होती थी, तो मैं दिन भर वेट करता था कि यार अभी ये फ्री होगी, अभी ये फ्री होगी। और मैं इंदौर आने के बाद आई वाज वेरी परेशान, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू डू माय काम। अगर जिसको थोड़ा सा भी पता हो कि लास्ट मंथ की स्ट्रीम्स कैसी गई है, तो मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा था टाइम से, ना मेरा घर पे मन लग रहा था। तो मैं लाइक तो मेरे पास लाइक कुछ भी नहीं। आई वाज जस्ट, मैं पूरा दिन बैठा ही होता था, रात भर जाग रहा होता था। मतलब द ओनली हाईलाइट ऑफ माई डे फॉर ऑलमोस्ट अ फ्यू वीक्स वॉज कि मैं दिन में इससे बात कर पाता था, शनाया से। बट उसमें भी काफ़ी ऐसे ऊपर से ही बात। अब 10 मिनट में क्या ही बात होगी, राइट? तो मेरे को उसको बताना था कि यार मेरा नहीं चल रहा अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं प्लीज़ मेरे साथ रह कर, मैं दिन में 2-3 बार से टाइम पे रिप्लाई कर दिया कर, और ऐसे सारी चीज़ें। मतलब इसने जिंदगी में ये नहीं सोचा एक बार भी कि मे बी दिस इज लाइक wherever I am, whatever I'm doing with this person is clearly a shit fest. Not helping anywhere in your career. कुछ बेनिफिशियल नहीं दिख रहा मुझे इस चीज में। अगर तुम उस लड़की के साथ हो या वो तुम्हारे साथ है, बेनिफिट क्या मिल रहा है तुम्हें? Are you planning to have marriage? Are you planning to have kids? Are you planning to, move in or live in? Do something in your life. Explore. बस रहना है, बस बात करनी है। और अगर तू कहता है यही तो रोमांटिक रिलेशनशिप है, यही तो प्यार है, तो छोड़ के चल जाइए भाई, ऑफ कोर्स। क्योंकि आज की दुनिया में अगर तू देखेगा तो प्यार होता ही नहीं है भाई। लड़की उन्हीं लड़कों के पास रहती है या तो अगर वो कुछ उस पर वैल्यू हो, या तो उस पर पैसा हो, या तो वो कमाता हो, या तो उस पर अच्छी बॉडी हो, फिटनेस हो। एट द एंड ऑफ द डे वो ये चाहती है कि हाँ ये मुझे संभालने लायक है, और होना भी चाहिए। कोई लड़की एक लड़के के साथ क्यों रहेगी जो सड़क पे दारू पीता फिर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा? या उसके साथ रहेगी जो अच्छा कमाता है, अच्छी बातें करता है, और उसके साथ रहता है और उसको इन्वॉल्व करता है चीज़ों में, और उसकी केयर करता है, पर हाँ उसकी रखवाली भी करता है। बट तुम्हारे इसमें मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखी अभी तक। रात के 3-3 बजे तक उसके घर के बाहर जाओ और यू नो उससे पैसे खुद मांगो, उसके लिए पैसे बचा के उसके साथ डिनर करने जाओ, रेस्टोरेंट जाओ। मतलब बाहर घूमना ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट अगर तुम्हें ये रिलेशनशिप यहीं तक रखनी है कि अगर तुम एक लड़की के साथ बाहर घूमने ही जा रहे हो और टाइम स्पेंड कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे और कुछ वैल्यू या बेनिफिट्स नहीं मिलता तुम्हें, तो नॉट वर्थ इट ब्रदर। कि मुझे बेसिकली इस चीज को क्विट करना है, रादर वो लड़की बदल जाए, मोहब्बत में ट्रांसफर हो जाए बस। अरे मोहब्बत 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 है ना, अंडरस्टैंड। ऐसे बड़ा सा मैसेज किया कि भाई ऐसे आई नीड यू, ऐसे करके प्रॉपर वाला। मैंने आज तक कभी दिखाना मैसेज क्या है किसी को नहीं कहा कि भाई आई नीड यू राइट नाउ। मेरा टाइम खराब नहीं चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं नहीं, मेरे से हो पा रहा है, मेरे से बात कर लो प्लीज़, मेरे से बात करते रहो, जस्ट कीप चेकिंग ऑन मी। नॉट इन अ बैड वे कि मैं कुछ सुसाइडल कर लूँगा या कुछ, बट कैसे होता है ना कि यार, समझ गया ब्रो। मैं उसको एक ऐसे अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही है मेरे हाथ से, प्लीज़ तू टाइम पे रिप्लाई दिया कर और बात कर लिया कर मेरे से। See, this is a very important thing. I think she wanted to go back to being friends again, right? And that's
one of the things of being friends again that you are both independent parties and तुम जब तुम्हें लगता है तुम रिप्लाई कर सकते हो तब तुम करते हो, जब तुम्हारे पास टाइम होता है बात करना तुम करते हो। मेरे दोस्तों से जितने भी होता है, मेरा अभी सुबह का ही था, मेरी 10 मिनट बात हुई मेरे दोस्त से, मैंने कहा तेरे को कॉल करता हूँ मैं 1 मिनट में, उसके बाद से अभी तक मैंने कॉल नहीं किया है बिकॉज वो दोस्त आई एम प्रीटी श्योर वो रो नहीं रहा है बैठ के उसका, और वो ये नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी में मेरे पास उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा था मुझे कॉल करेगा, आई एम प्रीटी श्योर वो 1 मिनट बाद भूल गया था और वो जाके अपनी रील चेक कर रहा है फिर काम, लाइक ही स्टार्टेड डूइंग हिज स्टफ बिकॉज मैं उसको शाम को कॉल कर सकता हूँ या रात को कॉल कर सकता हूँ या कल कॉल कर सकता हूँ एंड उसको याद भी नहीं होगा मैंने ये बात कही थी। दैट्स हाउ फ्रेंड्स और पीपल नॉर्मली ऑपरेट। तू फ्रेंडशिप नहीं चाहता उस इंसान से, तू एक्चुअल में रिलेशनशिप चाहता है और वो इंसान तेरे से फ्रेंडशिप चाहता है। आई नीड यू, उस मैसेज का रिप्लाई आता है ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद, आई एम हियर ओनली ना, आई एम हियर ओनली, तू चिल। मैं यहीं पे वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी वीडियो मैं बाद में शूट करूंगा, ठीक है? सो यो गाइस, पार्ट 2 इज हियर। मैं थोड़ा नाद होके आया हूँ एक्चुअली, है ना? तो कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, कहाँ पे हम थे, चलो। चलो। सी तू अगेन तू जो भाव रहा है हमको अभी अगेन तू वो ना। दे रहा है, तेरे साथ हम ऐसे फील करेंगे जैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा है ये, और वो तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को 8 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है। तेरी वो फ्रेंड है जिसके साथ वो एक बहुत बड़े पछड़े में रहा और तुम दोनों ने फिर डिसाइड किया हम रीसेट कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ नहीं है। आइदर यू से कि हम रीसेट कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, या फिर तुझे इस बात का अपने से एक्सेप्ट करना था कि हम फ्रेंड्स नहीं है एंड मैं तेरे को लाइक करता हूँ एंड आई नीड टू टेक टाइम टू मूव ऑन। यस। ये 2 मैसेज आए ऑलमोस्ट 2 पेज के पैराग्राफ के। फिर मैंने मैसेज किया कि ऐसे कुछ तो जस्ट टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन की कहाँ थी, मतलब ऐसे दिन भर क्या कैसा। फिर अगले दिन मैसेज आता है कि और बता क्या कर रहा है। मैं बताते रहा कि भाई ऐसा कर दे वैसा कर दे और नहीं किया गया। फिर भाई मैंने चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी, जिस पे उसके सिर्फ रिप्लाई आते थे मैंने वो चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी कि भाई मैं गुड मॉर्निंग नहीं भेज रहा, मेरे गुड मॉर्निंग और एक कुछ इमोजी के जगह सिर्फ एक मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट की जगह सिर्फ एक नाइट हो गया। कभी कौन सा बंदा गुड मॉर्निंग की जगह एक इमोजी पे आंख मारेगा, ताना मारेगा? कम से कम तू कर तो रहा है ना यार। कुछ लोग तो पता है, जैसे कि ये वो वाली बात हो गई कि अगर मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ कि एक पूरा लंबा पैराग्राफ लिख के कि तुझे ये कैसे कैसे करना है, और उसका रिप्लाई आता है सामने से के, ओके भी नहीं, के, खुंडक थोड़ी तो चलेगी भाई, क्योंकि तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, बट यहाँ पे तुम गुड मॉर्निंग ही लिख रहे हो, तो गिव एंड टेक का सिचुएशन नहीं है ये तुम्हारा, है ना? ये सिर्फ एक तरफ से दिख रहा है। तूने इतना तो बोल दिया तुमने, मतलब भाई, कि गुड मॉर्निंग लिख रहे हो, इमोजी दे रहे हो, ठीक है, बट ये तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि उसने तुम्हें गुड मॉर्निंग लिखा है कभी। ऐसा कभी तुमने बोला उसने लिखा है? ये तो मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया। क्योंकि अगर तुम बोलते कि गिव एंड टेक है, तब तो मैं मानता था हाँ, वो के वाला जो चीज़ जो मैंने बोली थी, वो स्टेटमेंट वो इसके लिए सही है, बट उसने लिखा नहीं लिखा तो फिर आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ सस्पिशन, राइट? गुड नाइट नहीं बोल रहा हूँ। वो भी डेलिब्रेट होता है ना। अगर मैं एक कंसिस्टेंट पैटर्न इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और मैं सडनली मॉर्निंग बोलूं, देन मैं अगेन नॉन वर्बल क्यू यूज कर रहा हूँ टेक्सचुअली कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद बिटवीन अस। एंड अगर किसी इंसान को सिग्नल मिल रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग, या इंडिकेट कर रहा है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में वो तुम्हें देखता हो, इवन एज फ्रेंड्स, अ पर्सन विल थिंक कि ओके क्या चल रहा है, इट्स बॉदरिंग मी, मे बी दे आर नॉट कमिंग कि प्लीज shower me with love. What I don't understand is this give up wala quote जो तुमने बताया that she said. I am really confused about that, and I think the solution to that is, or the answer to that is that immaturity. I think that's just immaturity. कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कभी चेकअप नहीं कर रहा हूँ कि क्या है क्या कर रही है वगैरह वगैरह। उसको फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एंड शी यूज टू कॉल मी फ्रॉम ऑफिस इन टीयर्स कि क्या है क्या चाहिए, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तेरे को। I think you also liked it. I think you also knew that she's going to do that. I am pretty sure you knew कि baseline behavior है जहाँ पे तुम nice way में बात कर रहे हो, उसके बाद एक behavior होता था जहाँ पे तुम कुछ शायद ज्यादा चीप पड़ जाता तो वो back down कर जाती थी, और फिर तुम्हें पता है कि इसको पनिश कैसे करना है तो तुम काइंड ऑफ अपना बिहेवियर यहाँ पे ले आते थे। तुम्हें पता है इससे अब ये रोक आएगी, अब ये वापस आएगी। रिलेशनशिप में लोगों को पता होते हैं, या फिर तुम किसी के साथ भी बहुत लंबे टाइम से हो, तुम्हें पता होता है मुझे क्या करना है इस इंसान को रुलाने के लिए, एंड उस इंसान को भी पता होता है मुझे इसको क्या करना है रुलाने के लिए। एंड बिलीव इट और नॉट, तुम इतनी लंबी स्टोरी मुझे इतना तो बता चुके हो कि ये पैटर्न मुझे जब 30 मिनट की स्टोरी सुनने लग गया कि उसके साथ बस तुम्हें ये करना है वो रोने लग जाएगी, और वापस आ जाएगी। एट दिस पॉइंट तुम इसलिए ही कर रहे हो ताकि इसका आप कॉल आए और ये रोए।
और फिर मेरे पास पावर आती है, फिर मैं वापस वो चीज कह सकता हूँ अच्छा ठीक है, वापस रीसेट करते हैं, वापस रीसेट करते हो, फिर वापस दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उसका हाथ काम में लग जाता है पुरानी स्टोरी में। कभी वो रो के परेशान हो रही है और तुम उसको उस टाइम पे सिंपैथी देते हो, तुम्हारे पास कुत्ता हल्की नहीं सी आया पावर ना। आती है रिलेशनशिप में दोनों के बीच में, और तुम उस पावर में काइंड ऑफ वापस बहाने की हम लोग नॉर्मल रीसेट करते हैं, इस चीज को गिव अप करते हैं। तुम काइंड ऑफ इंसान को वापस फिर कहते हो पावर को लेके कि हाँ अब वापस उसी जगह पे लेके आओ, और फिर वो इंसान पीछे भाग जाता है। तुम एक साइकिल बता रहे हो भाई 30 मिनट से। को इस बात की फिक्र है कि मैंने 8 घंटे लेट बोला, तेरे को इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि आई एम हियर इफ समवन इज सेइंग आई नीड यू राइट नाउ, और उसका तुम 8 घंटे बाद रिप्लाई दे रहे हो। तू खुद देख तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या प्रॉमिस कर रहे हो, और उसके बाद कौन इंसान है तुम दोनों में से जो उस प्रॉमिसेस के बरखत छोड़ा देता है बार बार। या तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो अपनी भावनाओं के बारे में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई मैं प्यार करता हूं इस लड़की से, ये लेट्स से प्यार नहीं करती मुझसे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मूव ऑन करना? तेरी तुम्हारी ना की भाई। उसकी? क्या वो लड़की मेडिसिन बन सकती है इस चोट की? नहीं, नहीं। क्योंकि चोट ही उस लड़की से प्यार करने में मिल रही है। तो आंसर क्या है? इस लड़की से दूर होना। यू निकल जा। थिंक लंका तो जब ये तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये निकल जा भाई, नॉट यूज्ड। बट चलो ठीक है, तू भी अपने आप पे मतलब कि अड़े करा, ने कहा कि हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं इसके साथ रह सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ ताकि ये मेरी बात सुनने लगे, या फिर अगर चोट जो लग रही है उसी चोट पे जख्म लगा दे ये मेरी, है ना, इतने दिन से नहीं लगी तो शायद आज ये कर ले, कभी ना कभी तो चेंज करेगी। बट अगर एक मोमेंट ऑफ टाइम आता है, ठीक है, कि इस टाइम के बाद भी अगर वो सेम चीज हो रही है, अगर वो जख्म नहीं सही हो रहे हैं, तो फिर भाई सम समझ जा भाई, इसके बाद तो क्या ही बोले। तब तक शायद जल गई। ऐसा काफ़ी बार हुआ, मैं उसको बताता रहा कि बात कर ले, बात कर लिया कर, टाइम पे मैसेज कर लिया कर, एंड शी यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम। हम हफ्ते में 3 बार बात कर रहे हैं, एक एक डेढ़ 2 घंटा बात कर रहे हैं। वो ऑफिस में रो रही है अपने, एंड उसके वर्ड्स हमेशा मैं ही गलत हूँ, क्या क्या गलत कर रही हूँ मैं क्या ये कर रही हूँ, क्या वो कर रही हूँ। एक और चीज बोलूं मैं, अगर तू किसी के साथ भी रिलेशनशिप में दोनों लोग रो रहे हो ना, या वो रो रही है, मे बी दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल एंड साइन कि दिस इजंट वर्किंग आउट एट एनी लेवल। If people are crying and the relationship is supposed to mean ki, or even a friendship is supposed to mean ki when we are together things are better, I'm happy, इसलिए word use करते हैं, and if it's the opposite of that then that relationship is by definition toxic relationship। इसमें मैं तुम दोनों को ही मैं कह रहा हूँ, दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो। That always made me feel कि यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और उसका रोना एक होता है ना जब तुम बहुत भरे बैठे होते हो, बहुत भरे बैठे होते हो तुम, मतलब ऐसा है कि अगर तुम रोओगे तो तुम एटलीस्ट 1 डेढ़ 2 घंटे 4 यार तू कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और भरे बैठे हो और ये रोना, ये सब तो ये एक्सप्रेशंस हैं। मे बी दैट्स हाउ शी क्राइज, मे बी पिक्चर देख के वो ऐसे ही रोती है, राइट? जनरल बिहेवियर में भी जनरल हाँ। बिहेवियर है, लेकिन तू इंटरप्रेट कर रहा है उसको दिमाग में कि कुछ बिल्कुल। भरी बैठी, लाइक हम नैरेटिव लिखते हैं, ह्यूमंस ट्रांसलेट इवेंट्स नॉट ऑब्जेक्टिवली बट सब्जेक्टिवली। सो एक इवेंट घटित हुआ है, तू उसको ट्रांसलेट कर रहा है फिर अब अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और मे बी बहुत सारी हद तक अपने बायसेस के हिसाब से। 4 घंटे से पहले रुकोगे, इतने भरे बैठे होते हो तुम। वो वाला रोना जो होता है ना, वो हर 2 दिन में कैसे रो सकता है कोई? वैसे कोई हर 2 दिन में कैसे रो सकता है? हमेशा वैसे रोती तू भी थी तो वो। रोए पड़ा है पूरे वीडियो में दोस्त। कि मैं पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं क्या जल्ला दूं यार। हमेशा वो बहुत भरी हुई रोती थी, और ऐसा आई टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो मेरे को रोते हुए फोन कर रही है, उसका मूड सही रहे। जब पहले मैं बीच में थोड़ा इग्नोरेंट था ना, स्टार्टिंग में, कि भाई मैं मेरे कामों में ध्यान दे रहा हूँ, जब इसको मैंने अटेंशन देना थोड़ा बंद की, क्योंकि शी सेड कि भाई इतना आगे मत बढ़। शी कॉन्टेक्टेड वेंकटेश। दोज ऑफ यू ऑल नो who don't know, Venkatesh is my Instagram reels editor, more like a आई थॉट तुम्हारा द क्रिकेटर। एडिटर बाद में, वो छोटा भाई पहले है मेरा। शी वॉज टॉकिंग टू ऐसे आसपास ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों से जो हमारे म्यूट। एडिटर पहले है, छोटा भाई बाद में हो मेरा। दिस वाज आई लव्ड इट। ये बढ़िया था, बढ़िया, बहुत बढ़िया था। आज का अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट यही है भाई। टाइटल मिल गया बॉयज। एडिटर बाद में, वो छोटा भाई पहले है मेरा। शी वॉज टॉकिंग टू ऐसे आसपास ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों से जो हमारे म्यूचुअल थे। जल्दी में निकल गया होगा। म्यूचुअल मेरे साइड से ही थे, उसके साइड वाला तो कोई नहीं था, और वो सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी। आई कांट टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियां सुनी है ना। वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। डिड यू नॉट? हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स जस्ट अ मिलेनियल थिंग। एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा इसके पहले कि ड्राई टेक्स्ट
मुझे समझ नहीं आता आज की जो जेन जी जो भी है ना, ये जनरेशन जो भी है, जिनको माँ-बाप ने अमीर माँ-बाप ने अपने हाथों से फ़ोन थमा दिए हैं बच्चों को कि हाँ, लाइक ये लो बेटा फ़ोन लो, ये लो बेटी फ़ोन लो, मज़े करो ज़िंदगी में। हाँ, फ़ोन लो, आईपैड लो, लैपटॉप लो, ये सब लो, सब करो, है ना? अपने दिन में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लो, मुझे रील भेजो, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं। और फिर क्यों? इसने इतना बिगाड़ दिया है चीज़ों को, तुम एक इंसान को फ़ोन के बेसिस पे जज कर रहे हो कि वो टेक्स्ट कैसे कर रही है। वो एनवायरनमेंट भी तो देख। मैं पहले ही एग्जांपल पहले बता चुका हूँ, वो किस एनवायरनमेंट में होगी। हो सकता है उसको इंटरेस्ट नहीं है, बट ये है, अगर तुम्हें टेक्स्ट ही करना है, सीधा कॉल कर लो ना। और अगर तुम कॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम बिज़ी हो, तो समझ जाओ। सिर्फ़ टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करके हाथ नहीं दुखते क्या तुम्हारे? हज़ारों टेक्स्ट कर रहे हो। और तुम एक टेक्स्ट के बेस पे उस बंदे को जज कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यू आर जजिंग अ पर्सन बेसिस ऑफ हिज टेक्स्ट ऑन हिज रिप्लाईज एंड which how fast or how slow he replies. I think it's inevitable, and I guess it is not a serious matter of concern because the person may not have a best heart intention whether he is typing, or he may not be at that moment in his presence of mind while he is chatting with you. I think that कुछ situations होती हैं कि तुम्हें अपने आप को देखना पड़ता है, हाँ, कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ये ऐसे टेक्स्ट नहीं कर रहा, शायद इसको कुछ है या फिर इसको कोई दिक्कत है इस मोमेंट पे या फिर इस दिनों में, है ना? मैं इसके पास जाता हूँ रियल टाइम फेस चैट में, या फिर रियल टाइम में इसको इन रियल टाइम में बात कर सकता हूँ मैं इससे कि हाँ, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो शायद सुधर जाए। टेक्स्ट में क्योंकि काम नहीं बनते, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं यहाँ पे कि ना टेक्स्ट से बात नहीं बनती है। कुल बहुत रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें टेक्स्ट ना के बराबर भी होता है, क्योंकि ये कुछ लोग टेक्स्ट के लिए बने नहीं रहते हैं। बट हाँ, अगर वो टेक्स्ट दे रही है और अगर तू वो नहीं दे रही है, तो फिर दैट्स, आई थिंक, इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट ओके। I apologize. I'm so sorry, bro. मैं तेरे उस पे नहीं हंस रहा हूँ. I'm the line जो मैं कभी कंसीव नहीं कर सकता था, मैं सुनूंगा कि वो मुझे टेक्स्ट करती थी. Try no emojis. इट्स नॉट। It's like it's funny because from the point of view of reality, I never really thought that that's a reality that I'm not a part of. I have no idea about this. No emojis. वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है I इमोजी हो। apologize, brother. Man, seriously, just that part is it's very weird. It's funny. क्रिंज, Not laughing about your situation at all. I क्रिंज promise you. I एंड am not. नॉर्मी, सॉरी। I need to hear this once more, bro. वाला तो कोई नहीं था, और वो सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी. आई कांट टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियां सुनी है ना. वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं. किड यू नॉट, हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको Okay, now let's also talk about this. अपने तुम्हारे दोस्तों को कॉल करके कोई that's just messed up. Again, इतने सारे तुमको भी दिख रहे हैं बिहेवियर्स उस इंसान के. तुम्हारे मुंह पे बोल रही तुम वीडियो बनाते हो, तुम्हारे काम की इज्जत नहीं. दिस सेकंड थिंग, इंसान कॉल करके तुम्हारे दोस्त को गाली बक रहा है. तुम्हारे दोस्त पहली चीज सुन क्यों रहे हैं? अगर तेरी दोस्त है तो भाई वो सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे को अगर कोई कॉल करके, पहले तो मैं उठाऊंगा ही नहीं किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड का. और दूसरी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड का मेरा नंबर किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड के पास है कि मैं कहूंगा भाई काहे दे रखा है, कौन है वो, मेरी थोड़ी है कुछ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उससे क्या लेना देना? मेरे को कभी कॉल ना करो. मेरा हमेशा जिंदगी में एक सिंपल रूल था. अपने सारे जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं कि ये नौटंकी नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए कि उससे उसको नाराज है क्या, ब्लॉक. मेरा उससे अलग रिलेशन है, मैं तुम्हें नहीं जानता. तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप है. मैं भाई तुम्हारे एसोसिएशन फ्री में नहीं मिलता. बिल्कुल, तुम्हारी यहाँ बीच की मैं मिडिल सेल्फ सर्विसेज नहीं रिस्पेक्ट, करूंगा बैठ के यहाँ आई पे. लव इट ब्रो। और मेरी जिंदगी में ऐसे सारी दोस्तियां परफेक्ट चली हैं, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आई ना कुछ आई. और मेरे दोस्त नाज फील करते थे इस चीज को लेके. ये दोस्त है, हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के दोस्त नहीं है. और unless you are in a good relation with that person as well, not in that relation like relationship, but in a healthy friendly way, okay? कि हाँ, वो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं उसका फ्रेंड हूँ, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, वो मुझे मतलब रेस्पेक्टफुली मुझसे कोई हेल्प मांगना है तो मांग ले, या फिर रेस्पेक्टफुली अगर बात करनी है तो फिर करे. बट ये नहीं कि यार इसने तो इसको बुरा मान लिया, यार तूने तो बुरा मान लिया यार, फिर वो क्या सोचेगा, खत्म, वही ब्लॉक. तुम्हें रखना ही क्यों है उसके साथ? बट हाँ, जब तक वो रिस्पेक्ट दे रही है, रिस्पेक्ट लो और दो. इट्स दैट सिंपल एज दैट. न्यूटन्स थर्ड लॉ, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट, एक्चुअली. और ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हम कभी सहारा बनेंगे ना, बल्कि मैं एक मीडिएटर बनना चाहता हूं.
मैं कोई पार्टी हूं ही नहीं जो उसकी साइड पे 1% भी है। मैं अपनी दोस्त की साइड में, कोई मेरा दोस्त है ये, तो मैं और वो एक डिक्टेटर जो तुम्हें इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर सके कि तुम ऐसी ऐसी चीजें करो और बाद में मुझे ही रुलाओ। पता नहीं, ये डिक्टेटरशिप की भी हद होती है यार। हिटलर ने भी अगर एक बार सोचा होगा, हाँ मैं अगर नाजी में ना, आई विल I would, genocide the Jews, and I think that when they start to die one by one, I would cry and gain sympathy. The same thing. Why? उस पर्सपेक्टिव से सुन रहा हूं कि मैं अगर किसी मेरे दोस्त को, चलो मैंने कॉल उठा लिया, उसके बाद वो गाली बक रही है और मैं सुन रहा हूं, अच्छा हाँ 3 मिनट में पहली गाली में मैं कहूंगा, अच्छा भैया आओ तुम्हारी बात कर लें यार, तूने ये मैंने सुना है, तुमने ये किया, जो चीजें वो भर के बैठा है मैं सब कुछ बता दूंगा। और फिर मैं कहूंगा भाई तुम्हारी गलती है, मेरे को कॉल क्यों कर रही हो, तुम पागल हो क्या, तुम्हें किसी ने बताया था कि मैं अच्छा इंसान हूं? इस वहम में तुम पहले खुद पे बैठी हुई हो कि मैं अच्छा हूं या मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं। कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो मेरा दोस्त है, दोस्त वर्ड मतलब है कि भाई मैं उसके प्रति लॉयल हूं, तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा कैसे उसके अगेंस्ट? अपनी दोस्तों को कॉल करो ना, गाली बकनी है तो उसके लिए तुम्हारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं। जब उसको गाली बकनी होती है तुमको, तो हमको कॉल करता है ना, हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। कॉल ही तुम गलत जगह कर रहे हो। जब भी लड़की तुम्हारे दोस्त को कॉल करे, उसके बाद अगर वो ये नहीं कहती तुमसे कि इससे बात करना छोड़ दो, तो तुम्हारा दोस्त सही नहीं है। सिंपल। सबसे बढ़िया लड़कों के लिए मार्कर यही है, पहली कॉल में, पहले इंटरेक्शन में, मतलब ये, मतलब नहीं बदतमीजी कर दी और वो कर दी, बिल्कुल ये नहीं बोलता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं ये है सत्य, ये है तुम्हारे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं भाभी जी, अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो? मेरा जो यार है ना, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड का दोस्त है यार। एक होता है, बुजुर्ग हो गए हम सब, वो वाइफ जेठालाल। गर्लफ्रेंड में मेरी एक ही साइड है, और दूसरा मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए, तुमसे मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई ना, मैं दोस्त ढूंढ रहा हूं बाय द वे आज, और मुझे ढूंढना होगा मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। हाँ 500, 800 प्लस हार्ट्स, मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है? सुनो इसकी बातें सुनो फिर से। ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। किड यू नॉट, हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको 500, 800 प्लस हार्ट्स, मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है? सेम। भाई इसमें रोने वाली बात क्या है? मैं अपनी जिंदगी में ये जो सेंटेंसेस सोचा नहीं था सुनूंगा मैंने उसको 800 हार्ट्स भेजे, तो उसने पता कितने हार्ट्स भेजे? 2। ओ मैं मेरी छाती, ओ भाई, ज्यादा जोर से हंस लिया भाई। क्रिंज। क्या करूं, क्यों भेज रहा है भाई, क्यों भेज रहा है? अगर वो नहीं भेजना चाहती तो मत भेजे, तू भी पीछे हो जा, फिर वो वापस आएगी। छोड़ ही देना भाई, किसी ऐसे बंदी के साथ रह जो मतलब तेरी वाइब को मैच करे। क्लियरली मुझे दिख रहा है इतने वीडियो में नहीं कर रही वो, बट तू स्टिल परसिस्टेंट है उसके पीछे। I don't know why people are, so persistent and no consistent over a person who doesn't give a shit about you at all at this moment. Earlier she used to, maybe, but now she doesn't. Because people, when they are starting to know you, they might be ups and downs in their behaviors about your knowings, but after some time, when they completely know what kind of a person you are and what do you do and what your job is, maybe the behavior completely changes. And when this changes, uh, you get to see the real self. मतलब असली रंग दिखा देता हूँ। ओए भाई क्या यार, भाई यार क्या यार, बट आई अंडरस्टैंड, मे बी दैट्स हाउ यू गाइस कम्युनिकेट। और ये हार्ट वाली बात कुछ बड़ी बात नहीं है यार, ये क्रिंज है यार। क्यों? अगर वो 2 भेज रही है या 100 भेज रही है, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई? तू 800 मत भेज, तू भेज ही मत। वो भी नहीं भेजी, खत्म बात। तू अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रहा है उस चीज में? मतलब कि लाइफ इज वेरी बिग ब्रदर। You are living for like 60, 70 years. You cannot, afford to lose 5 to 10 years on this bullshit, bro. Explore other options. And by other options, you know completely what I'm talking about. Do not consider yourself to this fact. It's just strange and weird and alien to me. It's so alien to me, I cannot explain to you in human terms. मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा कि हार्ट मिलना is a thing that you're like, I'm sorry bro, it's just different. But heart milna is like, bhai,
तुम्हें इंस्टाग्राम में तुम्हें कुछ बना दिया, रील बना दिया, वीडियो बना दी, तुम्हें लाइक मिल रहा है, वही सेम चीज तुम्हें मिल रही है, वो डोपामिन इंजेक्ट हो रहा है तुम्हारे में। यस, ये भी दे रही है, मैं भी देता हूँ, ये भी दे रही है, मैं भी देता हूँ, ये भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ। क्यों? लाइक उससे तो कम से कम तुम्हें अर्निंग्स तो मिलेगी, इससे तुम्हें मिलेगी। Different, different era. I'm a bujurg person, bro. I'm a bujurg person. I'm uncle. बट हाँ, अगर तू 800 रुपए दे रहा है और अगर वो 2 रुपए दे रही है, हाँ बात अलग होती है भाई, वापस पूरे करने चाहिए। इस मैटर ऑफ फैक्ट में मैं तेरे साथ हूँ, बट नॉट फॉर दैट इमोजी ब्रो, इट्स द वेस्ट ऑफ टाइम। अंकल वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसमें से भी एक बार मेरे फ्रेंड के पापा की एक डेथ हो गई थी, तो मैं बीच में मुझे इंदौर आना पड़ा था, तो एक बार उसमें तब भेजा था ऐसे कंसोल करने के लिए। तो बीच में वेंकटेश का बर्थडे था, उसकी उस वेंकटेश से तभी बात हुई है जब उसको कंप्लेन करना होता था, जब मैं उसको मैसेज नहीं कर रहा होता था। एक बार गलती से वेंकटेश का व्हाट्सएप मेरे पास खुला रह गया था, फिर मैंने पढ़ा था, तो मेरे पीठ पीछे कहा जा रहा था कि समझता क्या है खुद को, मेरी बहन के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसका जीना आराम करवा दूंगी मैं, ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, एक बार मेरी सनक गई, इसको गिल्ट दे दे के मार डालूंगी। काफ़ी कड़वाहट लिखी हुई थी। जब मैंने वेंकटेश को फ़ोन किया था ना उससे कंसेंट लेने के लिए कि मैं पढ़ लूँ, वो मेरे को बोल रहा था कि भाई माइंड मत करना, शनाया दीदी थोड़ी गुस्से में थी, मुझे वो नॉर्मल मैसेजेस। मैं यहाँ पे अब सोच रहा हूँ वेंकटेश के बारे में, वो दे रही है उसके लाइव थ्रेटनिंग सिनारियोज बता रही है, इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी, और वेंकटेश का इंटरप्रिटेशन क्या है, गुस्सा हो रही ओ दीदी नाराज है, वेंकटेश पागल वागल है क्या तू? वो कह रही है जिंदगी तबाह करवा देगी, तो मेजर लेवल पे थ्रेट है भाई। क्या? बट भाई एट दिस मोमेंट मुझे लगता है अगर वो बता भी देगा इसको कि हाँ तू, तेरी जिंदगी खतरे में है, तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हो गया है भाई आजकल के। मैं ऑब्वियसली एट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे वेंकटेश की सिंपिंग भी, दीदी नाराज है लेकिन दीदी से रिश्ता नहीं खराब कर सकते। बेचती थी आयुष्मान भैया से, कभी बात उसकी होती, मेरे से कंप्लेन से ही होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीट किया है कुछ, बट मैं बता रहा हूँ कि एक द फन, द लाइवली ऑफ योर चैट, एक्साइटमेंट ऑफ चैट और एनीथिंग लाइक दैट, हर किसी के साथ वो था, हर किसी को इमोजीज भेजना होता था, हर किसी को। मेरे को हंसने वाला इमोजी भी नहीं आता था कभी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ चैट, बट वो प्राइवेसी इन्वेड होगी, बट मेरे पास चैट नहीं है यार, अब मैं डिलीट। अच्छा है, और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्यों पागल वागल है क्या? कोई यूट्यूब है, हम सब क्या तेरे रिश्तेदार हैं? हमसे क्या मतलब इन सब चीजों का? एक कॉमन सेंस लगा के देखना दोस्त मेरे भाई, एक हद तक चीज समझ में आती है, लेकिन कहाँ तू किसको रियल क्यों बना रहा है इतना ज्यादा? तू रो रहा है वो तेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, बट तू अगेन दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना, तू अकेला नहीं है, तू उस इंसान की जिंदगी का जो भाग चाहे, लेट्स जस्ट से वो इंसान, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ जस्ट दिस आर्गुमेंट, वो इंसान लेट्स से बहुत टॉक्सिक है, बहुत अब्यूसिव पार्टनर भी है, तब भी ये जो तुम्हारा बंधन है वो तुम्हारा और उसका है, हमारा नहीं है वो। समझ रहे हो? जो अब्यूसिव भी पार्ट है वो तुमको रिजॉल्व करना है उस इंसान के साथ, उसमें तुम एक्शन ले सकते हो, तुम ब्लॉक कर सकते हो, तुम यू कैन रिजॉल्व इट इन 100 वेज जो तुम्हें सही लगती हैं। हम उसके पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, उसमें भी उस इंसान के साथ जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, द इंफॉर्मेशन दैट शी शेयर्स विद यू इज स्टिल हर इंफॉर्मेशन, उस पर उसकी राइट है, उसकी एजेंसी है। कर चुका हूँ मैं, तुमको पता है मैं बिल्कुल। मैं आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोला हूँ। मैं एक बार बोला उसको, पता है कैसे, बहुत काफ़ी क्यूटली बोला। रिस गेम तो अच्छा है मेरा, पर किसी काम का नहीं है। उसकी एग्जाम थी, हम रात अच्छा नहीं हुआ ना दोस्त, पर बैठ के पढ़े थे, वो आधे घंटे के लिए सोई थी। मतलब मैं उसको उठाने में कि तेरे को तो नहीं, आंटी को कहना लव यू। कहती कि मुझे नहीं। तो मैंने बोला कि मैं बोलूँ, तो उसने बोला कि जब फील हो तब बोलना। फिर मैंने बोला कि आई लव यू, हार्ट के साथ, प्रॉपर रेड वाले, पट्टी वाला नहीं, प्रॉपर वाला। चल मैं जा रही हूँ, मेरी एग्जाम है, मुझे लेट हो रहा है। दिस वॉज द रिप्लाई आई रिसीव्ड। वेंकटेश का मैंने तुमको इसलिए बताया था क्योंकि वेंकटेश का बर्थडे था, तो मम्मा ने वेंकटेश को बुलाया था, वेंकटेश इधर आना, मैं घर पे केक बना रही हूँ, केक काटेंगे तेरे बर्थडे का। तो वेंकटेश ने बोला ठीक है, आ जाता हूँ मैं। तो उसको काफ़ी सारी वेंकटेश को विशेष आई थी, तो ऐसे काफ़ी एक्साइटेड था। ये सिर्फ बचपन में होते हैं ना कि यार, छोटा है मुझसे थोड़ा सा वो, तो वो काफ़ी एक्साइटेड था कि भाई अरे देख मेरे को इसने विश किया, इतनी सारी विशेष आ रही है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी खुश था। तो मेरे को बता रहा था कि देख शनाया दीदी की भी आई है, तो उसने मुझे दिखाया। मैं ऊपर की चैट पढ़ चुका था पहले ही बहुत, तो मतलब इतनी बात नहीं करते थे वो लोग, जब मेरी बुराई करनी होती थी तभी बात करते थे। तो वेंकटेश ने मुझे दिखाया कि देख शनाया दीदी ने भी मुझे विश।
तो मैंने देखा कि अरे बढ़िया है, तो ऐसे दिखा रहा कि देख, मेरे को व्हाट्सएप खोल के मेरे को दिखा रहा कि देख विश किया। मैंने देखा कि उसमें डीपी थी एंड आई रिमेंबर 6 महीने से कोई डीपी नहीं है शनाया की, प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं है 6 महीने से, शनाया की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैं फटाफट अपना लैपटॉप निकाला, अपना फ़ोन निकाला कि भाई ऐसे मुझे क्यों नहीं डीपी दिख रही है, क्या पता ग्लिच होगा कुछ या ऐसा कुछ। वेंकटेश ने बोला हाँ ग्लिच होता है कभी कभी, और ग्लिच होता भी है, मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया कि यार कभी व्हाट्सएप वेब पे Okay, चेक किया, दोनों में नहीं दिख रही है। मुझे काफ़ी अजीब लगा, मुझे काफ़ी वेरी हर्ट। आई वाज लाइक ओ गॉड नॉट अगेन, नहीं 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 प्लीज़, नहीं प्लीज़ मेक मी रॉन्ग, जो मैं सोच रहा हूँ प्लीज़ काश वो ना हो प्लीज़। मम्मा के फ़ोन में देखा, उसका मतलब सेव था उस मम्मा, मतलब पहले भी डीपी आ रही थी मुझे फुल कैप्स लॉक में, मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। तेरी डीपी नहीं दिख रही मुझे, फुल कैप्स लॉक में मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। मैसेज किया, उसने डीपी हटा दिया तो इसने कैप्स लॉक में लिखा डीपी क्यों हटाई तुमने? मुझसे पूछा डीपी हटाने को। मैं अगर बोलूंगा तभी तुम डीपी हटाओगी, मैं अगर बोलूंगा तभी मेरे साथ चलोगी। ऐसे होना चाहिए था ना। आई एम इंटरप्रेटिंग द काइंड ऑफ मैसेजेस ही हैड सेंट ऑन कैप्स लॉक में भी। और कैप्स लॉक में क्या बोला होगा, कैसे तुमने डीपी क्यों हटाई? अगर तुम यही कैप्स लॉक में लिखोगे तुमने डीपी क्यों हटाई, ये इंटरप्रेशन रहेगा, लाइक यू आर एग्रेसिव। और क्या भेज सकते हो तुम कैप्स लॉक में भी? इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो ओपिनियन एंड गिव योर ओपिनियंस। 2 मिनट्स इनटू द टॉक मुझे टीपी दिख रही है। मैं मम्मा के फ़ोन में चेक किया, अच्छा ब्लॉक भी मम्मा को हो भी टीपी दिख रही है। या फिर उसने वीडियो भेजा कि यार कोई ग्लिच है, कोई ग्लिच होगा विवान, कोई ग्लिच होगा, कैसी बातें कर रहा है। शी वाज प्रिटेंडिंग वेरी गुड, मतलब शी वाज प्रिटेंडिंग वेट, दिस ऑल हैपेंड आफ्टर तुमने पढ़ा उसके फोन में वेंकटेश की वो कह रही है तुम्हारी जिंदगी की लगवा देगी, फड़वा देगी। Bro, don't you think you just cruise or you just cruised through things that were like monumental pieces of information को तुमने पर यूज किया and then you were just like हाँ you just मैं समझ गया। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब उसने बोला है कि जिंदगी हराम कर देगी, आई गेस ये चीज तूने ये पहले नहीं बोला था, पॉइंट आउट करा था कि लाइक वेंकटेश ने तुझे पहले ही बोला था कि वो तेरी जिंदगी हराम कर देगी। तो उसने बस ये बोला था कि मैं भाभी गुस्से में थी, ठीक है, इतना बोला था, भाभी है कोई भी, ठीक है, शनाया गुस्से में थी। तो अभी तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि लाइक वो जिंदगी हराम कर देगी। मुझे लगता है जब उससे डीपी वगैरह हाइड करी थी, उससे पहले उस बंदे ने ये बोला कि वो तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगी, इसलिए तुम्हारी फटी। अब मुझे समझ में आया, फटी रियलिटी। क्योंकि जब उसने बोला मैं उस जिंदगी हराम कर देगी, फिर अगर उससे डीपी हटाई, फिर इसको लगा कि हाँ ये ब्लॉक करके कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमीर घर की लड़की है तो फिर कुछ भी कर सकती है ये। और इसको मेरे बाकी सोशल्स भी पता है, मेरे दोस्त भी पता है, अब तो मेरे घर भी आ गई है, तो फिर अब तो कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारी फटी और उसने शायद तुम्हें इसने ब्लॉक वर्क ना कर दिया हो, क्योंकि अगर ये कुछ कर दे फिर ब्लॉक कर दे, फिर अगर हमें कहीं मतलब कि सपोज आई एम अंडर द बार्स बिहाइंड पुलिस स्टेशन और कुछ हो जाए, तो फिर इसने तो ब्लॉक कर रखा है, और है ना, ऐसा ना हो जाए क्योंकि ये तो थी नहीं सीन में, तो इसको ऐसा लग गया। तो you once you are in something and you are just coming out, it's not so easy to come out, right? Because कोई एक वन साइडेड पर्सन अगर बाहर आता है, हर्ट इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट रीजन इज यू आर थ्रेटेंड ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन, नॉट द ग्रुप ऑफ द पर्सन, लाइक हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ करना है, थ्रेट होता है। तो cruising in my 6'4", you know? वेरी गुड कि कोई ग्लिच होगा विवान, कोई ग्लिच होगा, कुछ नहीं है। एंड शी वाज ओवर एक्सप्लेनिंग, कभी नहीं किया उसने, कभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया। इफ यू हैव लिव्ड 20 years इन द वर्ल्ड और तुमने बहुत लोगों से बात की है, तो तुमको समझ में आ जाता है जब कब कौन झूठ बोल रहा है और कब True. उसकी पोल खुल गई है। Yeah. मेरे को उसी टाइम पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए थे, बट जस्ट टू मेक श्योर कि भाई मैं कंफर्म कर लूं कि क्या पता मेरा दिमाग तो शायद गलत नहीं चल रहा है। उसने मुझे एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा। व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है कि प्रोफाइल पिक्चर प्राइवेसी में कि भाई यू वांट टू शो इट टू एवरीवन, और एक ऑप्शन आता है एवरीवन एक्सेप्ट अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि तेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो जब उसने पहले क्लिक किया ना कि एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू कॉन्टैक्ट्स, उसमें 99+ लिखा हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों से डीपी छुप रही है। दैट डिडंट फील गुड, प्लीज, दैट डिडंट फील गुड। वो नीचे मतलब उसने वो दिखाया, वो ओपन किया, स्क्रॉल किया और मेरा नाम दिखाया। Isn't it obvious कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के पहले उसने वो किया, अनटिक किया। 6 महीने से ग्लिच है,
अभी मैंने बोला तो ग्लिच हट गया। मैं वीडियो दिखाता, स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता यार मैं तुमको वीडियो, बट मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करूंगा और अब मेरे पास है भी नहीं, मैं सब डिलीट कर चुका हूँ। फिर उसका कॉल आया शनाया का कि क्या हो गया, क्यों पगला रहा है, क्यों भन्ना रहा है, ये लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में, क्या हो रहा, क्यों मतलब ऐसे कर रहा है कि मैंने नहीं किया, क्यों मेरे ऊपर चिढ़ रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उसको ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे वो बात होते होते। आई एम डन भाई, मैं मेरे को माफ़ी दे दो प्लीज़। फिर थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद उसने माना। मैंने डीपी ही 2 दिन पहले लगाई है और अभी मैंने 2 दिन पहले जो हमारा झगड़ा हुआ था उसकी वजह से मैंने डाला था तेरे को उसमें वो, ताकि तेरे को मेरी डीपी ना शो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ब्लॉक करना इज अंडरस्टैंडेबल, डीपी हटाने से क्या होगा? वो सो रही है, मैं उसको 4 घंटे देख रहा हूँ खुशी से कि अरे यार भगवान ने क्या दिया है मुझे। अभी तूने 2 घंटे बोला था, 4 घंटे देखता था तू उसको। मतलब उसको पता है कि मेरे को उसको देखना कितना पसंद है। 2 से 4 हो गए, हम 2 से 4 नहीं हो पा रहे। ये 2 से 4 हो रहे हैं। उस सेंस में नहीं कि ये खूबसूरत है, हुस्न अच्छा है और ये वो नहीं। I apologize if I'm coming across as stupid. At this point, I understand the gist of the story. मेरे साथ है वो वाले सेंस में, समझ रहे हो? मैं फ़ोन काटा, वेंकटेश के पास गया, भाई तेरे को पहले दिखती थी इसकी डीपी? ये कह रही है अभी 2 दिन पहले लगाई है, पहले तेरे को दिखती थी डीपी? कह रहा था भाई इसकी डीपी कभी नहीं हटी। मुझे 6 महीने से नहीं दिख रही थी, इसमें थोड़ा बहुत 1 आध 2 हफ्ते हट। उस पे आई वाज लाइक ओके, अनदर लाई। उसकी दूसरी बहन के फ़ोन नंबर से आया, मैंने वो बात की, मैं फिर काट दिया फ़ोन, बात करते हुए मेरे से नहीं हो रहा था, आई वाज डन। उसका फिर से उसकी बहन का फोन है, उसकी बहन को पटा लेता है, उसको फिर जलन होती। मे बी उसकी बहन के साथ इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता जितना तेरा इसके साथ था। मे बी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती वो। यू नो पीपल आर डिफरेंट राइट। बहन है बट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। फ़ोन आया, आई वाज लाइक मेरे को नहीं बात करनी। शी वाज लाइक मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे। आई वाज लिटरली लाइक दैट कि भाई प्लीज़ फ़ोन काट दे शनाया, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, प्लीज़ फ़ोन काट दे, जो था हो गया, ठीक है ख़त्म करते, कोई बात नहीं। शी वाज लाइक तेरे को इतनी चूतिया बात पे ख़त्म करना है? मैं फ़ोन काट दिया। वेंकटेश को रवाना किया मैं, भाई तू यस अपना बर्थडे मना, दैट्स माय बॉय। फिर मैं थोड़ी देर सो गया कि यार सो जाता हूँ थोड़ी देर, मेरे से थोड़ा। फिर मैं उठा, वेंकटेश को मैसेज किया, मैं पूछा कि क्या हुआ, कि बता मुझे क्या हुआ। वेंकटेश वाज लाइक भाई वो कह रही है कि मेरे को वैसे भी अभी अकेला रहना था, अब ख़त्म हो ही रहा है तो ठीक है। आई न्यू, जब मैंने वेंकटेश को फ़ोन किया था आई वॉजेंट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट, अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी होता है कुछ, आई वॉज डन। बट मेरे को फिर समझ आया कि शी वॉज ऑलरेडी डन, शी वॉज जस्ट स्ट्रेचिंग इट, वॉज एंटरटेन अच्छा कर लेता हूँ मैं, वेंकटेश मुझे बताता है, वो कहती मेरे हर दोस्त ने कहा है कि इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती है, तू इससे बात क्यों करती है। मेरे किसी दोस्त को बुरा नहीं पता है उसके बारे में, किसी को नहीं पता है मेरे मैं बताया ना, मैं नहीं बताता किसी को कुछ, जब कुछ खराब चलता मैं नहीं बताता। वीडियो बना के बता देता हूँ सबको, सिर्फ 1,40,000 लोगों को बताता हूँ मैं। मेरी मम्मी भी उसका साइड लेती है कि तेरे में एटीट्यूड है विवान, तू बात नहीं करता है। मैं कभी शायद बताया नहीं किसी को, ये मेरे से गलती हो गई कि आई कुड हैव टोल्ड एवरीवन कि भाई मैं उस माइंडसेट से था कि मैं किसी तीसरे जने को क्यों आने दूं बीच में, मैं क्यों आने दूं किसी तीसरे बंदे को बीच में। खैर मुझतक अभी I would agree with his hypothesis कि maybe you were just like like a time pass, but I've talked about these things यार, इतनी ज्यादा वीडियो में बातें करी हुई हमने पर आएगी तो नहीं, मुझे पता है कि कुछ महीनों में पता पड़ेगा कि कोई तीसरा पहले ही आ चुका था। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको भाई को एडवाइस दिया ना यहाँ पे, वो ट्राई कर, प्रॉबेबली वही होगा। मुझे बहुत घबराहट हो, मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उसको अनब्लॉक किया एंड इट टर्न्स आउट आई एम ब्लॉक्ड। मेरे को तभी आई वाज लाइक कि भाई ये गलत कर दिया मैंने यार, मैं नहीं विश्वास कर। जो उसने करा वो तुझे इतने टाइम पहले कर देना चाहिए था भाई। अगर तू उतने टाइम पहले कर देता तो आज तुझे ये नौबत नहीं आती। उसने खुद करा, इसमें क्या हुआ, तेरी रिस्पेक्ट भी गई, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो चली गई थी, सेल्फ एस्टीम भी चली गई, और तुझे मौका भी नहीं मिला सही करने का। क्योंकि अगर तू करता तो शायद वो पीछे पीछे आती, हो सकता है, और शायद इस बार वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बट यहाँ पे तूने क्या करा, उसने ब्लॉक कर दिया, तूने उसको मौका दिया। एवरीथिंग हैपेंड आई गेस इज बिकॉज ऑफ यू। यू आर ऑल्सो अ पार्ट इन दिस बिकॉज यू मेड इट हैपन। तूने उसको मौका दिया ताकि वो तुझे ब्लॉक करे, तूने उसको मौका दिया ताकि वो अपनी डीपी में तेरा नाम डाले ताकि वो तुझे ना दिखे, तूने उसको मौका दिया ताकि वो तेरे को थ्रेट्स दे। इट्स ऑल यू। अगर तू थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनता, अगर तू थोड़ा लाइक
फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बन जाता और तू कहता नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस शिट, तुम्हें जाने जाओ, आई डोंट केयर, fucking enough bro, that's enough। तो अब पहले ही चल जाता, बट तूने उसको मौका देके ना पूरी मोरालिटी डाउन कर दी, अपनी मोरालिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट। करना चाहिए था मुझे नहीं विश्वास करना चाहिए था। आई डिड इट अगेन, आई डिड इट रॉन्ग, आई ट्रस्टेड ऑन द रॉन्ग पर्सन, आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन रॉन्ग पर्सन। आई होता है, कोई नहीं। So I'll tell you, Vivan, the smart thing would have been not to make a video about this. The Yes, smartest or smarter thing would have been कि कमर तोड़ के स्ट्रैटेजी पे काम करो, अपना चैनल बड़ा करते चले जाओ, just conquer, and yes, conquer करो, of एक course, ऑनरेबल इमेज रखो। ये करके तुमने अब इंसान के सामने काइंड ऑफ प्रूव कर दिया कि तुम भी वर्थ इट थे ही नहीं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, and weakness शो because करता she है। will always see this as antagonism, एंटेगनिस्टिक काइंड ऑफ वो है कि अगर कोई मेरा एक्स ऐसा वीडियो बनाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो अपना कितना एक्सपीरियंस शेयर करो, पहला वो वन साइडेड स्टोरी है, वो तुम्हारी नैरेटिव द्वारा, तुम्हारे रचे हुए ख्यालों द्वारा वो इंटरप्रेटिव है, तुमने क्या क्या सोचा है, और मेमोरी भी बहुत फिकल होती है, तुम भी पता नहीं किन चीजों को किस तरह से सोचो, क्या क्या बोल रहे हो। लाइक तुम सबका अगर एक्स, तो हम जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर वो वीडियो बनाए, तुम लोग खुद कहोगे कि इसमें इतना लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है, कितनी चीजें चेंज कर दी। मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ विमान की, मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी जिंदगी में ये होगा। Generally, इट्स नॉट समथिंग जिसको कोई भी इंसान पॉजिटिवली देखा चाहेगा, क्योंकि कोई इंसान पसंद नहीं करता बिना कंसेंट के पब्लिकली आपके बारे में कोई बात बोल रहा हो। जैसे विमान, बिल्कुल। तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारे दोस्तों के बारे में वो खराब बात बोलती थी, एंड आई स्टैंड विद यू ऑन दैट। नहीं बोलना, उसके तुम्हारे दोस्तों को भी खड़ा होना चाहिए था। सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड हैव बीन just to बिल्कुल put all of what you're feeling in your work. Just become busy and just destroy on another level and just see yourself rise unstoppably, rise। Yes. अपनी लाइफ चेंज करो, अपना पूरा परसेप्शन चेंज करो। और अभी तेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं भाई, तू तो भाई अगर इन सब चीजों में अगर तू झूल गया तो फिर तू ये ना खो दे, तू अपना चैनल पे फोकस करेगा तो ब्रदर, आई थिंक यू माइट कॉन्कर वन डे, you might win in life, and when you look back in 10 years or maybe 5 years or 10 years or maybe 2 years, whenever you get successful, you see that हाँ ये सब चीजें हुई हैं, बट अब इन सब से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और अगर ये दोबारा होती हैं तो अगले मोमेंट पे तेरे एक्सपीरियंसेस तेरे को बोलेंगे हाँ मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक you, after this all incidents, should become a more mature person, try to refrain yourself and think about the repercussions and ramifications of your actions, and you must think like हाँ अगर मैंने ऐसा करा तो फिर ये सही है मेरे लिए, नॉट फॉर हर। तुम लोगों की मत सोचा कर कि हाँ वो क्या सोचेगा, तू ये सोच के अगर मैं ऐसा करूंगा मैं ठीक हूँगा। Think about yourself first and think about others afterwards, alright? In this moment, you have to become selfish, alright? You are selfish in a relationship because you wanted her, but you are not selfish because of for you, because you didn't know what you actually wanted. You didn't want her. You wanted that feeling. Feeling is, it controls you, bro. It controls you. Don't fall for a feeling. Fall for the correct thing. Now you have a chance. Become successful. जो हुआ सो हुआ। पहले हो जाता तो ज्यादा बेटर था क्योंकि पहले दुख होता, अभी इन सब चीजों से ऊपर उठ और आगे बढ़। Become better and then just be nice to the person. Block or unblock, never mention, never something. अगर कोई तुमसे पूछता है कहो she was a great person, we're not friends anymore. Of course. That's the smart, strong, even diplomatic way of going Masculine about things. Don't show this. Believe it or not, तू इस वीडियो में even though तू express कर रहा है all of that, तू भी काफी चीपड़ हो गया, because you're complaining. Try to understand what I'm saying. अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता, अगर तू मेरा भाई होता, तो मैं वीडियो डिलीट करवा देता। बनाने से पहले ही मैं कहता कि डोंट पुट आउट ऐसा कंप्लेनिंग बिहेवियर, क्योंकि कंप्लेनिंग का कोई गोल नहीं होता। एक होता है यार मैं अपनी लर्निंग शेयर करने वाला हूं ऑफ अ वेरी मेसी रिलेशनशिप आई हैड। जब तक वो वीडियो सेल्फ अवेयरनेस से नहीं आ रहा कि मेरी ये गलतियां थी और मुझे लगता है सामने वाले की ये गलतियां थी, लेकिन हम इमेच्योर थे। उस इंसान का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इमेच्योर था। तुम समझ रहे हो? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस,
वो अलग चीज होती है जिसमें आप कह रहे हो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली अब एक बात करने वाला हूँ इंसिडेंट दैट हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम आई मूव्ड ऑन आई वाज प्रीटी मेसी एंड मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एक ये वीडियो होते हैं, दिस इज टू पर्सनल, इट्स टू फ्रेश माय ब्रदर, टू फ्रेश। यस सो ये काफी हद तक इसको जो लोग देख रहे हैं वो गॉसिप के लिए देख रहे हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि शनाया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर। See again, ये तुम अब मेजर लेवल पे कंप्लेन कर गए। The conclusion was also not कि you know like has nothing to do with us. If I'm a viewer, if I'm a 19-year-old kid, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं should have been all about you just confirmed that you made this video for her. This video is actually to her. It has nothing to do with us. Actress, I haven't seen any actress like शनाया। शनाया से अच्छी मैंने एक्ट्रेस आज तक नहीं देखी है। लाइव ऑडियंस को नाम पता होगा, जो लोग लाइव देखते थे, जो लोग। Don't do that, bro. Don't do that. Don't be that person. मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ दोस्त, maybe तुम्हें पता है क्या है कि तुम अगर निकल गए हो अभी तक वो तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं, निकलने के बाद भी you haven't moved on yet, brother. You haven't, gone forward in life. You are still thinking about her. What will this do? This will just मतलब कि it will just, incubate and it will just, भर जाएगा तेरा दिमाग इन सब चीजों से, और उसके बाद it is trash, brother. It is trash. And I feel like ये जब भर जाती हैं तो ये वोल्केनो की तरह एक दिन ना इरप्ट हो जाए भाई। I don't want that to happen, bro. You just want to let it go, let it flow, bro. Let it flow out. Let it flow out. Work on yourself. Maybe you can exercise, bro. You can, start fitness, because if you start fitness and if you start going to the gym every day, maybe welcome to the gym, brother, by the way, हाँ, because इन सब चीजों से तो जिम भी ही आ जाएगा। I think जब तू जिम जाता है, maybe waking up every day and going to gym, and wake up at 6 o'clock. Make a point that you wake up at 6 o'clock every morning and go to the gym. Maybe your day would be better. Your day would be not as bad as it was when you were not going to the gym, but it would be certainly better than those days when you were not going to the gym and you were just feeling bad. You will just, have the energy to perform the tasks, right? So be that person. maybe this is who you are, or maybe you will grow and change and mature and you will realize that was kind of a stupid thing you were doing. Yeah. The audience that you're speaking to, the 140K people, you have no idea who they are also. Of course. ये They're जो भी random. थी खराब भी थी, was still a person you knew. वो शनाया से ज़्यादा खराब हो सकते हैं वो, सो ऑडियंस है, और हो सकता है उनमें से एक ऑडियंस जो है जो मतलब कि इस वीडियो को लेके ऐसे कोई मीम बना दे या फिर कुछ ऐसा बना दे या तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ बना दे। इन टुडेज वर्ल्ड पीपल जस्ट हैंग ऑन टू समथिंग एंड समथिंग एल्स गोज वायरल, राइट? You don't want to go viral in a very bad or very irrelevant way, right? Like मतलब कि कोई तुम वायरल बन जाओ, ठीक है, और तुम कोई वायरल बन जाओ और तुम किसी डेंजरस वे में वायरल बन जाओ कि लाइक इस बंदे को देख के मुझे ये याद आती है कि कितना खतरनाक है ये बंदा, या फिर ये बंदे से कभी तुम मतलब कि अगर तुम्हारे पे वीडियो बन गई, तुम वायरल हो गए, फिर कोई और लड़की तुम्हारे इन रिलेशन आ जाए इन फ्यूचर में, वो देखेगी ये वीडियो, हाँ ये बंदा ऐसा था, मैं इसके साथ नहीं आऊंगी। सो ऐसा हो सकता है यार। So it's really dangerous. Maybe you should avoid doing that, and yeah. But if you don't want to fall for this again, if you don't want to fall for a relationship, if you don't want to fall for love again, maybe just delete this video, work on yourself. Of course, I agree. Because it's dangerous. Because people can manipulate it by any means necessary for you. तुम किसी स्ट्रेंजर्स की मर्जी पे मत छोड़ो किसी इंसान का एक्सपोजर। आई वुड से काफी लोग, तुम कह रहे हो तुम्हारे ओल्ड फैन जानते भी होंगे, अब वो क्या क्या है Same thing I कमेंट्स said. उसके प्रोफाइल्स में, मैसेजेस उसकी प्रोफाइल्स में छोड़ेंगे, उसकी तुम समझते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोगों Of को course. कनेक्ट हो चुका है, जिन लोगों को असली नाम पता पड़ चुका है, प्लीज डोंट से इट, आई रिक्वेस्ट यू। हम किसी को बदनाम नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं, अपन अच्छे लोग हैं ना, राइट? हम नहीं Yeah, it doesn't matter, bro. All these statements, they don't matter. I promise you. That's But one of the thing, how contradictory you are, my brother. Like earlier तुम्हें पता है जो लोग आईसी में थे उनको पता है मेरा नाम, बट जिनको पता है वो ना बताएं वो नाम। ये स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। बस you should have ended the video right away. I think the half of the video you said as about the phone online things, about the phone में उसने क्या क्या करा, क्या ब्लॉक करा, और कैसे हमने हाथ पकड़ा, और you know उसका नाम लाइव स्ट्रीम में जो भी था मैं नहीं बताऊंगा, और ये वगैरह वगैरह। अगर तुम ये सब पार्ट काट दोगे तो मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो की थी भी नहीं। I think some things were irrelevant and some things were mundane for me, but so whatever. If you think that that thing deserves to be right there, so I will not remove it from my mind, but for the story sake. But
इट्स लाइक होता है ना, रोस्ट वीडियोस होते हैं, उसमें कहते हैं कि ओ बाय द I वे know डोंट those सेंड things. हेट, एंड अगर उसको तुम सिंपल क्वांटिफाइबली एम्पेरिकली अगर कुछ कोई स्टडी तुम्हें करेगा, तुम्हें दिखेगा एक्चुअली उस स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता. द अमाउंट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स दे गेट रिमेन द सेम, बिकॉज पीपल एक्चुअली, आई थिंक मजे मजे में जो इंसान एक्शन कमिट करेगा उसको तुम कंट्रोल नहीं करते, बट तुम एक वीडियो में इतनी ज्यादा डिटेल देके एक नैरेटिव तो सेट कर रहे हो ना एक इंसान के बारे में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. करते हैं किसी के ऊपर शिट, राइट? हम कृष्णा जी पे विश्वास करते हैं. वो सब वो करो. करते हैं. वो उनका डिपार्टमेंट है अच्छा बुरा करना, राइट? कृष्णा जी की मूर्ति के सामने है रोके पाप नहीं धुलते. कृष्णा जी को पूजने से आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो वो सही नहीं होता. Again, you're complaining and blaming her. And stop using God. Because तुम अभी So क्या कर obsessed, रहे हो? brother. You're taking God, the sanctity of God, you're associating it with you, and then you're like, तुमने मेरे साथ ये खराब किया, देखो God is watching. You're also doing that. Transmitting that to us. Don't do that, bro. God तुम्हारी पर्सनल नौटंकियों को लेके ना ही रिस्पॉन्सिबल है. गॉड ने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि ये सब करो. गॉड ने तुमसे कभी नहीं कहा कि जब तुम पहली बार तुम जब The God doesn't care about your relationship with that girl or how much money you have invested or what all you have done for that girl in the past couple of years. Okay, there are thousand and not thousand, there are lakhs and crores of people like you who have gone through a breakup like you have. All right, the God doesn't have time to stick around and just feel sad for yourself and sit around and be with you. He doesn't have time. You have to work out yourself. You have to show God and prove God that I am the man. Yes, work out, go to the gym, bro, every day, and दिखा भगवान को, लाइक हाँ भगवान आपने जिस लड़की को मेरी जिंदगी से निकाला है, चलो धन्यवाद, थैंक यू, उसकी वजह से देखो आज मैं कितना मोन्यूमेंटली सक्सेसफुल बन गया हूँ. तो दिखा भगवान को, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग ओवर हियर एंड इनटू योर ऑडियंस. मे बी if you work on yourself, stop blaming the God, bro. He doesn't have time. Neither of anyone else have time, bro. अगर तू किसी बंदे के पास जाएगा, वो 2-3 दिन तक तुम्हारे साथ रात 2 बजे तक दारू पी लेगा, हाँ भाई बेट भाई मेरे कप होगा, कोई नहीं भाई, होता है, सहारा दे देगा, but he would not be there for you for 2 months or 3 months, right? और कोई लड़की के पास जाएगा, वो भी नहीं देगी भाई. अगर तू, वो सेम चीज होएगी, क्योंकि तू एक लड़की के पीछे भागा, वो तुझे मतलब की पसंद आ गई, उसके पीछे कुत्तों की तरह तू पीछे पड़ा है ना, by the justification of mine and by interpretation. और अगर तू तेरे को कोई और लड़की दिख गई और उसने गलती से तेरे को हाय बोल लिया, या फिर तेरे नंबर से एक्सचेंज हो, या फिर कैसी बातें ही चालू हो गई, तो उसके पीछे कुत्तों की तरह बढ़ जाएगा, वो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू हियर एंड हियर, जस्ट आइडेंटिफाई why it happened, what was wrong, the things where I am doing was wrong, what were there, and correct them. Maybe primarily, if you want to really have something, save money and maybe अगर कोई लड़की है जो मतलब स्प्लिट करे पेमेंट, एंड ऑफ कोर्स मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर कोई अच्छी लड़की होती, तुझे इंसिस्ट नहीं करना पड़ता, वो देती आधा, वो कहती कि स्प्लिट करो वरना मैं नहीं खाने वाली. ऐसी लड़की ढूंढो यार, और है दुनिया में है, ठीक है. तुम्हें अगर लड़कियों की इतनी ज्यादा डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा, तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं है. देख रहे थे, इंसल्ट झेल रहे थे, वो इंसान तुम्हारे काम के बारे में बोल रहा था, तुम्हारे दोस्तों को ये सब मैसेज कर रहा है, उस यू आर द वन हु मेड ऑल दोस चॉइसेस. होता कुछ सही कर्मा होता है, राइट? कर्मा होता है ना हमारे दैट्स पास. नॉट व्हाट कर्मा मींस. तुम अमेरिकन डेफिनेशन यूज कर रहे हो तो कर्मा की, राइट? कर्मा मतलब ये नहीं होता कि किसी ने गलत किया, वो अमेरिकन ट्रांसलेट करके बैठे हैं. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे, उनकी लाइफ में सब उनको. See, you're just saying personal things now to her, bro. Not a good look. I guess मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक कमिट मत करना. This thing that जहाँ पे अब तुम थोड़े jilted lover की तरह, you're just saying things, personal things. देखो भगवान भी देख रहे हैं ना, तुमने जो किया है ना, कर्मा होता है ना. अब तुम डायरेक्टली लड़की से बोल रहे हो सब चीजें. अभी तुम कह रहे थे भाई हम उसके बारे में कुछ बातें नहीं बोल देंगे, हम ये सब नहीं करते. And then you are kind of doing it, bro. को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बट शायद उसका आंसर उनके सामने ही है. वेरी वैलिड पॉइंट. एंड ये बात मैं तुमसे कह रहा था, ये बात तुमको भी समझने आनी चाहिए थी ना. एक सिंपल सी बात देखो, इफ अ लॉट ऑफ पीपल run away from this person, Yes. maybe, and this is 50-50, right? Chance. Maybe 50%, maybe it's this person's fault as well. उनके सामने ही है. What is this? I'll see you in the Eye contact he's trying to make. कैमरे के साथ. My God. I'll see you in the next one. Thank you for watching.
Please tell me your experiences like this. I hope you learned something from this. I hope you don't. Stay safe, stay healthy. लर्निंग तो तूने शेयर ही नहीं करी कोई कि मैंने लर्न क्या किया इससे. बट आई होप यू नो मेरे रिएक्शन से आपको कुछ चीजें मिली हों. आई होप सो. All right. What science says So, ending. तो मैं यही कह रहूँगा, you are a good person, and what all you have learned is you just, don't fall for anything, right? Be a better man, work on yourself, right? I think you deserve a better partner, and she also deserve better. उसके तो वैसे भी 3-4 हो गए होंगे. तुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए था, क्यों इसकी 3-4 लड़के इसके साथ ये रिलेशन में रही और उन्होंने छोड़ दिया था, क्यों? Why didn't you think about that? Why didn't you think? क्या ये रह नहीं सकती? क्या कोई दिक्कत थी? तू उन एक्सेस के पास जाता और उनसे अगर तू पूछताछ करता, मे बी इसके इसके बिना, जान पहचान के बिना, मे बी, है ना? तो शायद तुझे आइडिया मिल जाता क्यों उसने छोड़ा और उसका क्या बिहेवियर था जब वो इनके साथ रिलेशन में थी या फिर सिचुएशनशिप जो भी थी, क्यों? तो यू वुड गेट एन आइडिया. और ये तेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में इंसान पागल होता ही है, बावला होता ही है ना? तो उसको पता नहीं रहता कि क्या करना रहता है. तो जो भी है, have a good life, brother. And unless and until you are ready for that, so don't